Guys, welcome to the new episode of Late Winner Show. As usual, we are again 2 weeks late into the new episode, but Rishabh was on a trip. He was exploring different parts of Europe, so we thought we'll not disturb him and we'll let him enjoy his vacation. So, since he's I back now, I did enjoy the final in Berlin itself. Not in the stadium, but हाँ अच्छा वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा था मैं और मैंने और मजा और भी किया ज्यादा खुशी बहुत। हुई होगी जब इंग्लैंड हारी। हाँ, एक रात पहले हम गए थे कोई एक रात पहले हम कोई जगह गए थे, बाहर गए थे, तो उधर इंग्लैंड के फैंस ही भरे हुए थे सिर्फ। और मैं अच्छा। भी मतलब थोड़ा दारू पी के उनके साथ मजे कर रहा था। बोला नहीं, बोला इतने सारे इंग्लैंड फैन चढ़ जाएंगे, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या क्या चांट्स डाले हुए थे भाई। फिल फोडन ऑन फायर। मैं भाई हंस रहा था कि भाई फिल फोडन ने पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। करा कुछ नहीं किस है। किस किस बात का फिल फोडन ऑन फायर है भाई ये? हैरी केन के ऊपर चल रही थी, साउथगेट के ऊपर बहुत सारी चांट्स थी। मैंने बोला ये तो कल, मतलब कल तो अगर जीत अच्छा, गई ना एक इंग्लैंड बात कहीं से। बता, तू इंग्लैंड फैन, हम तो चल एज अ मतलब नॉट अ इंग्लैंड फैंस तो अलग बात है, बट हम इंग्लिश नहीं है। बट हाँ। व्हेन यू स्पोक टू दोस पीपल, उनका क्या फीडबैक है अबाउट गैरेथ साउथगेट? अबे द थिंग इज कि आई थिंक एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि गैरेथ साउथगेट का लास्ट सीजन है, क्योंकि इंग्लैंड का कोई होप नहीं था। लाइक द वे दे वर प्लेइंग हम्म। कि भाई नहीं जाने वाला आगे। बट किसी तरह हम्म। पहुंच गए, तो ऑब्वियसली अब नाउ इफ दे आर इन द फाइनल्स, और जिस तरह भी वो फाइनल्स पहुंचे थे, आई थिंक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वो लास्ट मिनट विनर मार के, तो आई थिंक उनका थोड़ा होप बढ़ गया था कि अब वापस बैक टू बैक फाइनल्स आ गए हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, हाँ ठीक है, मतलब साउथगेट का टेन्योर अगर देखा जाए तो हाँ, 2018 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स गया था, फिर फाइनल्स गया यूरोज में, फिर क्वार्टर फाइनल्स में आउट हम्म। हो गया फ्रांस के अगेंस्ट। दैट आल्सो वी रिमेंबर, केन ने पेनल्टी मिस कर दी थी उसमें। अगेन फाइनल चला गया 24 में। तो टेन्योर देखो तो उसका काफी अच्छा है, बट द वे दैट फुटबॉल हैज बीन प्लेड फॉर द लास्ट 6 years has not been good. I mean, I feel like at this point of time, England has a like a really good attacking lineup where they could हम्म। actually dismantle teams कि भाई 4-5 मिल हरा सकते हैं, बट उसका हम्म। यूज नहीं किया है गैरेथ साउथगेट उसमें कुछ भी। राइट, तो मतलब सरप्राइजिंगली आई थिंक यही या सब बोल रहे थे कि यूरोज में, सो पीपल वर सेइंग दैट इंग्लैंड इज द थर्ड और द फोर्थ बेस्ट टीम, बट सब यही स्कैर्ड थे कि डिफेंसिवली दे डोंट हैव द राइट प्लेयर्स जो थे। जैसे मैग्वायर वाज इंजर्ड, चिलवेल वाज इंजर्ड एंड लुक शॉ वाज इंजर्ड, बट आई थिंक डिफेंसिवली दे वर स्टिल वेरी साउंड, बिकॉज मुझे लगता है साउथगेट ने सारा फोकस ही डिफेंसिवली उस पर डाल दिया। अटैकिंगली तो आई थिंक जो उसके पास प्लेयर्स थे, द आउटपुट वाज नॉट इवन जीरो। 50% ऑफ व्हाट दे आर हाँ, केपेबल। जीरो ही था तो वो बेसिकली, क्योंकि कुछ करते नहीं थे भाई। कौन सा मुझे तो कोई याद ही नहीं है गेम, टू बी ऑनेस्ट, इन द लास्ट 6 years वेयर दे एक्चुअली वन 3-4 ने जीते ही हम्म, नहीं है कोई ऐसा गेम। हर गेम भाई स्लोवेनिया ऐसी ऐसी टुच्ची टीमों के अगेंस्ट भी साले जाके 1-1 जीतते हैं। क्या वो भी फायदा है बहुत फिर मैचेस ऐसा? में तो ये हुआ था कि वो बेलिंगम ने कोई ओवरहेड किक मार दिया, ये सब कर हाँ, दो मैच तो आई मीन बेलिंगम ने ही दैट बचा दैट दिए। दैट गेम तो दे डिडंट इवन डिजर्व टू विन मेरे हिसाब से। स्लोवेनिया हाँ, वाला गेम था ना शायद। स्लोवेनिया वाला, हाँ। हाँ, जीतना भी नहीं चाहिए था वो गेम। दे वो बेलिंगम ने पूरा सेव कर दिया उनको। आई थिंक वही था कि हम्म। आई फेल्ट लाइक कि मेरे को हमेशा से लग रहा था कि साउथगेट का लास्ट सीजन है ये, क्योंकि द वे द टीम वाज प्लेइंग, आई थिंक इट वाज डन। और अगर हाँ, अगर जीत जाते तो मे बी इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट आउटकम, बट आई थिंक वही, अब दो फाइनल हार चुका है। अब आई थिंक इट वाज कि हाँ, अब तो करेगा ही, हम्म। मतलब ही इज नॉट गोइंग टू स्टे, व्हिच इज गुड ओनली। आई फील लाइक कि व्हिच इज गुड। आई फील लाइक कि अभी भी उनकी टीम बहुत यंग है। साका, पामर, ये सब बहुत यंग प्लेयर्स हैं। आई हाँ। फील वॉटकिंस वॉटकिंस भी सब यंग ही हैं अभी तो। तो आई थिंक इनको कोई ऐसा कोच मिले जो थोड़ा अटैकिंगली, लाइक थोड़ा अटैकिंग फ्लूइड गेम फुटबॉल खिलाए, तो उनके लिए सही बैठेगा। आई थिंक दैट टीम विल कम आउट इवन मच मोर स्ट्रॉन्गर। आई थिंक क्या ये लगता है कौन बनेगा साउथगेट, नेक्स्ट पता नहीं, अभी तो मैनेजर? कोई रूमर भी नहीं है मेरे हिसाब से कोई कि कौन बनना अभी है। कुछ नहीं आ रहा है। आई थिंक इट्स फाइन, ओके। आई थिंक कोई भी बन जाए। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा है कि यही बनना चाहिए। कोई अवेलेबल भी नहीं है वैसे। कौन आएगा? कुछ नहीं आ रहा था। आई थिंक एक्स प्लेयर्स का ही आ रहा था। लैम्पार्ड का सुना था मैंने, जेरार्ड का सुना था, इन सब के ही सुने हे थे। भगवान, नहीं, प्लीज या नहीं। फिर एक उसका क्लॉप का आ रहा था, बट क्लॉप तो आई डोंट थिंक आउट ऑफ ऑल द नेशनल टीम्स इंग्लैंड तो कोच करना चाहेगा अभी, इंग्लैंड तो नहीं, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश जर्मनी ही इंग्लिश है। मीडिया अगर में। अगर उसको, अगर नाइगल्समैन रिटायर कर, अगर सैक हो जाता है, व्हिच आई डोंट थिंक ही विल बी, अभी अभी फिलहाल तो नहीं होना। अब जब वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं हम्म। हम्म। होगा, अनटिल अनलेस वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जब स्टार्ट होंगे तो अब बहुत ही वक्त परफॉर्मेंस होगी तो अलग बात है। बट आई फील हम्म। लाइक कि अगर वो सैक हो जाता है तो ही क्लॉप आता है। और क्लॉप ने अगर कोई जॉब नहीं ली होगी, और अगर क्लॉप के लिए भी कोई वैसे टेक्निकली कोई जॉब अवेलेबल नहीं है अभी,
अभी नहीं है, हाँ। हाँ नहीं है। अगेन वो बायर्न म्यूनिख पर डिपेंड करता है क्या होता है, अगर वो यू कंपनी हक दिया तो शायद आ सकता है। यूएस का आया था ना, यूएस चाहती है कि क्लॉप क्लॉप, उनका। हाँ भाई मेरे को तो उसका अच्छा लगा था यार, कनाडा का पूरा वो देखा मैंने, हाँ जेसी जेसी मार्श काफी अच्छा करा गया है भाई कनाडा को, एंड आई थिंक लाइक हाँ। नेक्स्ट अभी वर्ल्ड कप यूएसए कनाडा सब में ही है, आई थिंक दे कैन डू गुड। अच्छी टीम है यार हम्म, उनकी, अच्छी मतलब ठीक 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 ठाक टीम है, लाइक वही ठीक है, हाँ कोपा अमेरिका और वर्ल्ड कप में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा, वर्ल्ड कप में और अच्छी टीम्स आ जाती है तो डिपेंड करेगा क्या करती है, बट आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में भी कनाडा खेली थी तो अच्छा ही खेली थी, हाँ, खराब नहीं सही है। खेली। कुछ कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं उनके, हम्म, डेविस है एंड वो जॉनथन डेविड है। दो डेविड है, तीन वो प्लेयर तो। बुकानन है, एक दो अच्छे प्लेयर हैं उनके हाँ पास। हाँ हाँ। अच्छा, हमने यार उसके बारे में भी बात नहीं करी, कोपा अमेरिका एंड उन सब के बारे में। बट अब मुझे, मतलब मेरे लिए तो कोपा अमेरिका की हाईलाइट वाज जब वो यूरुग्वे और वो कौन था वो, कोलंबिया कोलंबिया, के जो कोलंबिया मैच के बाद जो लड़ाई लड़ाई हुई हुई है। थी। बहुत लड़ाई हुई थी भाई। मतलब मैं सरप्राइज था कि इतना लैब्स एंड सिक्योरिटी और वो सब कैसे हो सकता है। बट आई थिंक, नूने सूने से ही मार देना, मुक्के मुक्के मार दिए थे ना उसने। हाँ हाँ, न्यूनेस को पड़ा हाँ। भी था, मारा भी उसने। अबे ये तो मुझे वो याद आया था, एक याद है जब बारसा मैड्रिड के जब वो एल क्लासिकोस होते थे, पेप और जोसे था, तो पेप वो हम्म। सॉरी मोरिनियो जाके अंदर जाके पता नहीं वो हाँ हाँ हाँ, कर दिया था उंगली कुछ मार तो। दी थी उसके, हाँ भाई हाँ। उसने अलग ही किया था, मेरे को लिटरली लग रहा था कि भाई लिटरली उनके वो 3-4 साल में, इवन दो आई थिंक पेप गार्डियोला नहीं था उस समय, वो टीटो था, टीटो विलानोवा था उसमें हाँ। कुछ, आई थिंक उसको किया था हम्म। उसने या किसी और को किया था। बट बट उनका वो जो 3 4 साल जो पेप और मोरिनियो थे साथ में, उनके हर एल क्लासिको में किसी ना किसी को लड़ाई रेड कार्ड होती है। मिला है, और रेड कार्ड मिला ही है किसी ना किसी को, और हाँ लड़ाई हुई है। हाँ, क्रेजी था एक तो मतलब, सर्जियो बट हाँ रामोस ही था। सर्जियो रामोस तो करता ही था ना, तो उसको तो मजा आता था ये सब करने में। बट अच्छा, आई थिंक सर्जियो टूर्नामेंट रामोस और वाइज वो आई थिंक पेपे, पेपे भी तो था, पेपे पेपे भी भी, तो हाँ 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 लड़ाकू है। हाँ। बट टूर्नामेंट वाइज आई थिंक फुटबॉल क्वालिटी वाइज कोपा अमेरिका वाज वेरी गुड। मैंने लास्ट के 2-3 मैचेस देखे थे, मैंने सारे देखे नहीं थे क्योंकि हम्म। इंडिया में टाइमिंग का थोड़ा इश्यू होता है। बट मैं अगर उसको यूरो से कंपेयर करूं, आई थिंक क्वालिटी ऑफ फुटबॉल वाज वे बेटर कोपा अमेरिका में। थोड़ा वो भी था, स्ट्रांग भी था, मतलब काफी ज्यादा फिजिकल था कोपा अमेरिका कंपेयर टू यूरोस। बट अच्छा टूर्नामेंट था, मुझे तो काफी अच्छा लगे। लास्ट के हाँ 2 मैचेस, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स काफी अच्छे थे। कोपा अमेरिका भी मैं थोड़ा, कोपा अमेरिका मैं भी ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा था, मेरे लिए भी जब मैं उधर ही था तो मेरे लिए ज्यादा हो नहीं पा रहा था टाइम वाइज, आई वाज हम्म। लाइक 3 AM इन द नाइट और समथिंग, तो मैं नहीं देख पा रहा था मैचेस। मैंने यूरोस भी ढंग से एक्चुअली इस बार तो फॉलो नहीं करे हैं, मैंने इतना काम वाम में इतना बिजी चल रहा था, काम तो नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं देख नहीं मैंने पाता यूरोस प्रॉपर। देखे थे यार, मैं तो मैंने स्पेन की टीम से काफी इम्प्रेस था, काफी ज्यादा इम्प्रेस। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्पेन की टीम ऐसे खेल जाएगी। हम्म, एंड चल मुझे याद और है, सारे प्लेयर्स। मुझे तो याद है मैंने वो उदय जो अपना उदय अपना बंदा है, वो उसके उसके चैनल पे मेरे को हाँ। बुलाया था उसने प्रीव्यू करने, मैंने तो बोला था स्पेन थर्ड फिनिश करेगी। I really हम्म। did not have any hope from them कि भाई, मेरे को लगा ये यमाल वमाल स्टार्ट वार्ट भी कर लेंगे तो क्या ही कर लेंगे अभी, हाँ, इतने क्या ही बड़े कर टूर्नामेंट सकते में हैं। जाके थोड़ा ना मतलब जाके इतना वो कर दे भाई, उनकी हर बंदे ने भाई, निको विलियम्स और वो यमाल और डैनी ओल्मो, भाई क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी, मतलब रॉड्री तो था ही उनका पीछे, बट बट यार मैं तो ये कुकुरेला से भी काफी इम्प्रेस था, क्या खेल रहा देखिए, है। सारे प्लेयर जैसे रॉड्री हो गया, डैनी अल्मो हो गया, राइट विंग, लेफ्ट विंग हो गया। बट फैबियन रुइज यार, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था वो हाँ बंदा ऐसा खेलेगा। मतलब फाबियन रूइज भी आउट अच्छा ऑफ था ऑल द काफी। प्लेयर्स, एंड डेला फुएंटे का यही आ रहा था कि मतलब नोबडी नोज, ही इज नॉट मैनेज्ड अ लॉट ऑफ टीम्स और वो सब। बट मैं काफी इम्प्रेस था, एंड अगर ये अभी यंगस्टर्स हैं, सो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। जैसे हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, आई थिंक सेम ही चीज है। अगर साउथगेट को तुम ये स्पेन के प्लेयर्स दे दो, आई थिंक ही वुड हैव रूइंड द होल टीम। हाँ हाँ ऑफ तो कोर्स, भाई उन्होंने बहुत अच्छा फ्लूइड फुटबॉल खेला है जो मैं एक्सपेक्ट हाँ, भी नहीं कर बहुत रहा अच्छा था, था। मतलब इवन लाइक मोराटा यार, मतलब मोराटा से भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। गोल नहीं हाँ मारे उसने बहुत ज्यादा, बट द होल्ड अप प्ले एंड लीडरशिप काफी अच्छा था हाँ, ओवरऑल। नहीं नहीं सही है सही है, एक्चुअली आई एग्री विद एवरीथिंग, बट क्योंकि हम्म। मतलब मैंने तो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मैंने सिंह मुश्किल से आई थिंक फर्स्ट गेम देखा था जर्मनी का, दैट इज प्रोबेबली इट, और ज्यादा मैंने और प्रॉपरली मैंने गेम बैठ के सिर्फ दो ही देखे थे, एक वो स्पेन जर्मनी था और फ्रांस पोर्चुगल था, वो लिटरली मैंने मतलब फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट देखा मैंने, तो हम्म। बस वही एक गेम थे, बाकी हाँ और ऑब्वियसली फाइनल, क्योंकि वो फिर देखने बैठे थे, बट बाकी वही है, मैं इतना ट्रैवल कर रहा था तो मैं बैठ के देख नहीं पा रहा था गेम्स, तो मेरा यूरोस फ्रांस भी कोपा काफी अमेरिका सब डिसअपॉइंटिंग थी। सब मिक्स हुआ।
हाँ फ्रांस भी अच्छा नहीं खेली है, फ्रांस अच्छा बहुत नहीं गंदा खेली। था, ओपन प्ले से तो गोल ही नहीं मार पा रहे थे वो। फ्रांस, आई मीन मेरे को फ्रांस से ऐसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फ्रांस कुछ करेगी इससे, क्योंकि फ्रांस ने कभी भी, फ्रांस एक तो यूरोज में हकती है 2016 के बाद से हगी रही है। हम्म लास्ट टाइम भी स्विट्जरलैंड आउट हो गई थी, इस बार इन्होंने आउट कर दिया स्पेन ने। बट मैं इतना मतलब फ्रांस से मेरे को इतना, जर्मनी मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी। आई फील हाँ लाइक कि हाँ जर्मनी। थोड़ा सा लक था ऑब्वियसली कि मतलब वो 120 में मार दिया उन्होंने, अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है। हम्म बट आई फील हम्म लाइक अगर वो पेनल्टी जाता, लाइक इट वाज ऑलवेज 50-50, लाइक यू कुड हैव प्रेडिक्टेड कि कौन जीतेगा कुछ। हम्म बट जर्मनी अच्छा खेल रही थी, लाइक आई अगेन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट जर्मनी टू बी दिस गुड, बिकॉज ज्यादा टाइम मिला नहीं है नाइगल्समैन को उसके साथ। बट हाँ, हम्म उनके टीम्स भी, उनके प्लेयर्स भी अब वही हैं, सारे यंग वाले अच्छे हैं, वर्ड्स और मुसियाला और ये वाले। पर आई थिंक उनको मेन, आई थिंक एक स्ट्राइकर ढूंढना है। अगर उनको एक अच्छा जर्मन स्ट्राइकर मिल जाए हैवर्ट्स हम्म के अलावा, हैवर्ट्स आई डोंट थिंक हम्म इज द राइट, लाइक आर्टेटा फॉर सम रीजन ने खिला दिया सेकंड ऑफ द सीजन में और अच्छा हम्म खेल गया वो। बट आई डोंट थिंक लाइक ही इज द नंबर 9 फॉर। नंबर और 9 हाँ। फुल क्रूक भी ठीक ही है, मतलब इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ लाइक जर्मन प्लेयर्स आई फील फुलक्रुक लाइक, तो डॉर्टमुंड का प्लेयर है ना। हाँ डॉटमुंड है। हाँ। तो देखते हैं, मे भी हो सकता है कि इस साल बुंडेसलीगा से कोई मिल जाए जर्मन प्लेयर अच्छा। लेट्स सी। हम्म देखते हैं चलो। अपने क्लब्स की बात करते हैं, प्रीमियर लीग की बात करते हैं। आई थिंक 18th को स्टार्ट हो रहा है, 17th को स्टार्ट हो रहा है ना 16 शायद। 16 16 16 से स्टार्ट। 16th को स्टार्ट हो रहा है, सो वी आर ओनली 19 days अवे, ऑलमोस्ट ओनली 3, टू लेस एंड देन 3 हाफ वीक्स नाउ। वीक्स हाँ। एंड आफ्टर 2.5 weeks वही फिर वापस हार्ट ब्रेक्स, वीकेंड पे वही यार मूड खराब हो गया, फिर यहाँ पे रैंट। बट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द क्लब्स एंड आउट ऑफ ऑल द फैंस, आई थिंक दो क्लब्स के फैन अभी काफी खुश होंगे। एक तो यूनाइटेड है एंड सेकंड इज एस्टन विला, हम्म। in terms of the quality of not the quantity but the quality of signings that both the clubs have done. हम्म। Talking about United only right now, but I think Lenny Yoro and दूसरा क्या था साइनिंग, वो जर्गजी जर्गजी है ना, जर्गजी। जोशुआ जर्गजी। तो दो साइनिंग एंड आई थिंक after a long time you're seeing a different strategy from United where they're not going for a high profile name or a name jo which might bring business to United in terms of maybe a sponsorship deal or a shirt sale, but हम्म। they're actually going for players जो system में fit होते हैं। And I think यही शायद discussion हुआ होगा between the club, Ineos and Ten Hag during the end of the season review. And I हम्म। think शायद ये भी हो सकता है that United must have seen that कोई managers available भी नहीं है, that even if they're not fine with Ten Hag's player style play, there are not many managers available जो हम अभी बात भी कर रहे थे। तो आई थिंक वही एक डिसीजन लिया होगा। आई थिंक टेन हाग would have also said कि if you want me to continue then I want such players and that's what they've gone ahead with. What are your feelings? What do you think कि players are जो हुए हैं साइन कैसे हैं and what have you आई heard थिंक about अगेन, them? आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा पता, अभी भी मतलब अभी भी आई फील है कि बहुत काम बाकी है, बहुत ज्यादा, राइट। अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया। आई फील लाइक कि अब वो ये यूरोस के चक्कर में कुछ हो नहीं पा रहा था, बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद हाउ द डीलिंग्स हैव बीन डन। लाइक इट्स नॉट लाइक हम्म कि यूरो वाज लिंक्ड फॉर सो लॉन्ग, मैड्रिड से ही लिंक था वो, और 1 साल का हम्म कॉन्ट्रैक्ट बचा था उसका। बट यूनाइटेड हम्म केम इन, डिड द डील एंड फिनिश इट ऑफ, विच हम्म इज आई हैव नेवर सीन दिस फ्रॉम यूनाइटेड। और अभी भी मतलब तू, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से इट वाज नोन कि हाँ साइनिंग्स करेंगे, बट इतना आएगा इतना मुझे भी नहीं पता था कि इतना जगह हम लिंक हो जाएंगे भाई, कि सेंटर बैक और खरीदना है, एक फुल बैक हमें खरीदना है, एक मिडफील्डर खरीदना है हमें, मतलब उगाटे वाज नेवर इन द पिक्चर, एंड इट हम्म जस्ट समहाउ ही जस्ट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर एंड लाइक हाँ ठीक है हम खरीदे, राइट। हम्म तो मैं तो उससे इंप्रेस्ड हूँ कि हाउ द डीलिंग्स हैव बीन डन। ऑब्वियसली ज़र्गज़े इज अ पोटेंशियल, यूरो इज आल्सो अ पोटेंशियल, नथिंग हैज बीन प्रूवन हम्म कि हाँ वो अच्छा करेगा। ज़र्गज़े प्रूव्ड हिमसेल्फ इन बोलोनिया लास्ट सीजन कि ठीक है अच्छा खेल सकता है वो, बट और हम्म हमें एक अच्छा था कि हमें हॉलैंड का बैकअप चाहिए था, बिकॉज हॉलैंड वाज द वन हम्म दैट कि उस पर सब प्रेशर था। अब एटलीस्ट ज़र्गज़े पे रहेगा कि हाँ थोड़ा सा दे कैन प्ले, यू नो कि ठीक है किसी का कॉन्फिडेंस लो है तो चलो अब इसको खिला दे। अभी ये वही कल की न्यूज़ जर्गजे अभी यही राइट आई विंग कि है या फिर स्ट्राइकर है? I mean, मेरे ख्याल से राइट विंग है। technically it has been said कि he can play on left and right and center, but उसको हमेशा center में खेलते थे। Like he is like अच्छा। striker number 9, वही वही है। हम्म वो ऐसा
बनाए कि हाँ ही कैन प्ले ऑन दीज रोल्स, बट वील हैव टू सी लाइक टेन हाग कैसे उसको यूज करता है obviously. हम्म तो वो देखना पड़ेगा, बट हाँ आई थिंक आई एम ओवरऑल जस्ट इम्प्रेस्ड विद हाउ द स्ट्रैटेजी इज बीइंग इन प्लेस, राइट? ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, और ज्यादा ऐसे रूमर्स भी नहीं आ रहे कि भाई ये इनके साथ लेने वाला, हर प्लेयर के साथ लिंक नहीं है United. वो हम्म पहले यही होता था, बस लिंक्ड चलते रहते थे, फिर एंड में जाके कुछ बकवास साइनिंग कर लेंगे, राइट? तो एटलीस्ट दैट इज गुड कि एक स्ट्रक्चर आने के बाद दिख रहा है कि हाँ डीलिंग्स सही तरीके से सही टाइम पे और सही ओवर पे भी नहीं हो रहा है. आई फील अभी भी मेरे हम्म को लगता है लेनी ओरो का थोड़ा ओवर पे हुआ है, बिकॉज फॉर अ पर्सन 18 years old with one year left on his contract we paid 63 million plus add-ons. आई फील थोड़ा सा ज्यादा है, बट वही है. आई थिंक व्हाट आई रेड वाज कि मैड्रिड वाजंट विलिंग टू पे मोर देन 30 million, और उसको है, और लाइक हम्म ही वांट्स टू गो टू मैड्रिड, बट उसको भी पता है कि हम्म मैड्रिड में अभी चांस तो नहीं मिलने वाला. ही हम्म इज नॉट गोना गेट दैट चांस. अभी अभी सब वापस आ जाएंगे. एलाबा है उनका, रूडिगर है. मिलिटाओ है और रूडिगर है, राइट? तो हम्म और नाचो, आई थिंक नाचो तो रिटायर कर दिया था. नाचो तो चला गया. नहीं, हाँ तो नहीं उनको मिलने, उसको नहीं मिलने वाला है इतना चांस यहाँ पर. एटलीस्ट ही न्यू की अभी भी मेरे को लगता है अभी भी एक और सेंटर बैक हमें साइन करने की जरूरत है, बिकॉज लिसांड्रो और ये दे आर द वन टू बी, दे आर गोइंग टू बी दैट पेयर. बट आई फील लाइक कि लेनी ओरो को लेके तुरंत ही प्रीमियर लीग के एकदम स्टार्टिंग 11 में डाल के बोला कि भाई तू हर गेम खेलेगा, 38 कर दे गेम, और वो कर, प्रूव कर अपना को. वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा प्रेशराइज्ड है, तो मुझे लगता है से लगे अगर डेलिक्ट आ जाता है दैट वुड बी अ हम्म रियली गुड साइनिंग, बिकॉज फिर उसके मेंटरशिप के अंदर लाइक ही कैन जस्ट कंटिन्यू टू प्ले. लाइक और अभी हम यूरोपा लीग में खेलेंगे, तो यूरोपियन लीग एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में ही कैन प्ले, कैन गेट जेल्ड इनटू द टीम, जेल्ड इनटू द सिस्टम. तो वो तरीका आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड गो. बट अब देखते हैं, 3 हफ्ते बचे हैं, लेस देन 3 weeks, लेट्स सी हाउ मेनी साइनिंग्स वी कैन डू. बट आई फील लाइक कि साइनिंग्स विल आल्सो डिपेंड ऑन हाउ मेनी डिपार्चर्स वी कैन हैव, राइट? बहुत सारे आई थिंक हम्म बोल तो दिया ही कि 7-8 प्लेयर आ रहे हैं ट्रांसफर लिस्ट. अब कौन खरीदेगा वो अलग बात है. बोल तो दिया ही है कि मैग्वायर, वैन बिसाका, ये सब मतलब ट्रांसफर लिस्ट पे. एरिक्सन. एरिक्सन, कैसेमीरो, बट कोई गया नहीं है, कोई भी नहीं गया है. हम्म तो वो देखना रहेगा कि हाँ कैसे प्लेयर्स बिक जाते हैं. एक स्वैप डील की बात चल रही थी आई थिंक कि वैन बिसाका वर्सेस डमफ्रीज, इंटर मिलान का. दैट विल आल्सो बी अ गुड साइन अगर मिल जाता है. बट फिर मुझे हम्म लगता है कि डमफ्रीज इज अ राइट बैक, तो फिर कहाँ खेलेगा वो? क्योंकि क्योंकि डालो होता है ना. डालो डालो राइट बैक है, तो फिर वो कहाँ हाँ. खेलेगा? तो या तो हाँ, बट स्क्वाड डेप्थ की तो बात है भाई, उसने उसने भी कहा ही है अभी. आई थिंक पिछले एक दो दिन पहले टेन हाग आल्सो सेड अबाउट स्क्वाड डेप्थ, कि स्क्वाड डेप्थ तो हमारी नहीं है एंड वी हैव टू वर्क हम्म टुवर्ड्स इट. तो अब हम्म बट उसको उसने ये भी बोला कि हमें पता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है. तो चल रही है बात. आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन स्केर्ड अबाउट द साइनिंग्स. बट आई कैन नॉट आल्सो प्रेडिक्ट कि अब ये साइनिंग कैसे वर्क करेगी, लेकिन द टीम इट कैन बी नहीं एज वो तो शिट है. एज लास्ट सीजन. वो कोई भी बोल नहीं सकता until we start seeing them in play. देख वो है. एक तो पहले तो प्राइस टैग की वजह से लेनी यूरो की बात हो रही थी. आई थिंक जो मैंने सुना था, आई थिंक शायद लिवरपूल भी इंटरेस्टेड थी स्टार्टिंग में. बट हम्म. देन जब उनको पता चला कि जो प्राइस टैग है, सो दे डिडंट गो फॉर इट. रियल मैड्रिड वाज ओनली विलिंग टू पे 30-40 million. बट मुझे लगता है लेनी यूरो 18 years old, when you're paying 60 million, there are two ways the signing can go. He can become a legend at your club. 60 million becomes nothing उस time पे. हाँ. And maybe he starts playing well, and then Real Madrid comes maybe in 2 or 3 years time, and you sell him off for even the same price that you bought it for. तो नॉट अ बैड डील. मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये बैड डील है. वैल्यू आजकल वैसे भी थोड़ी स्पाइक्ड अप रहती है, बिकॉज इंग्लिश क्लब्स के लिए दे नो दैट हाँ, क्लब्स हैव मनी. for तो sure. वो तो मुझे नहीं लगता वैल्यू का इतना इशू है. अब मुझे बस ये लगता है, अब मैंने ये पढ़ा बहुत जगह कि नाउ देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन टेन हाग टू परफॉर्म दिस सीजन. आई थिंक स्टिल स्क्वाड जो है ना वो कंप्लीट है नहीं यूनाइटेड की, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज इन द स्क्वाड. बहुत सारे प्लेयर्स निकालने हैं, उनको रिप्लेसमेंट लानी है. अभी भी आई थिंक जैसे हम बात कर रहे हैं, लेनी यूरो कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड कि वो प्रीमियर लीग सेंटर बैक्स में अभी भी शायद टॉप 5 टॉप 7 में भी नहीं होगा. बिकॉज ही इज 18, एक साल ही उसने पूरा खेला है ढंग से. तो यू नीड अ सेंटर बैक, यू नीड अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, राइट बैक चाहिए एक बैकअप. सो देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू बी बॉट. एंड अगर ये प्लेयर्स मिल जाते हैं ना टेन हाग को, तब मुझे लगता है आई थिंक द प्रेशर, नॉट द प्रेशर बट एक्सपेक्टेशंस विल बी देयर कि ही हैज टू डिलीवर अ गुड सीजन. अ गुड सीजन डजंट मीन कि सीधा टाइटल जितवा दे, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है एक्सपेक्टेशंस. बट वो तो एक्सपेक्टेशंस फिर सिटी ये जीत रही है होंगी वो आई ऐसा. थिंक.
हाँ, मुझे तो आर्सेनल का भी लगता है कि वो देव इम्प्रूव्ड अ लॉट जो हाँ प्लेयर्स खरीद रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब देन आई थिंक इवन यू गाइस एज अ फैन यू वुड एक्सपेक्ट कि यार टॉप फोर हैज टू बी बेयर मिनिमम। मतलब हाँ अगर एक फॉर सीजन श्योर। और विद सच प्लेयर्स तुम ये बोलो कि नहीं यार फिफ्थ आ जाए सिक्स्थ आ जाए तो भी ठीक है, दैट्स नॉट अ नहीं इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, राइट? तो टॉप फोर हैज टू बी द बेयर मिनिमम। फॉर श्योर टॉप फोर तो मिनिमम है ही, मतलब यार वो तो आई थिंक वो तो विदाउट द प्रॉब्ली साइनिंग्स आल्सो आई वुड से कि हाँ टॉप फोर तो है ही, मतलब दैट इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यूनाइटेड इटसेल्फ एज अ क्लब कि हाँ हाँ, भाई वो यूनाइटेड से चैंपियंस है, लीग बट तो। नाउ विद द हाँ प्लेयर्स आल्सो एंड व्हाट हाँ द मैनेजर वांट्स वो हो रहा है, बिकॉज बट बहुत फिर सालों वही है से ना। वो नहीं हो रहा था। बट हाँ बट फिर बात वही है भाई, बात वही आ जाती है वापस कि अब अगर अब वही है, देख यार लास्ट सीजन हमारा, मैं लास्ट सीजन इतना ब्लेम नहीं करता हूँ विद जस्ट अमाउंट द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इंजरीज वी हैड। तो ठीक है कि मैनेजर को बहुत ब्लेम मिलेगा, एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो कंप्लेंट अबाउट द फैक्ट कि अगर तुझे दिख रहा है एज अ मैनेजर यू कैन सी कि हम लोग हर गेम में, इट्स नॉट लाइक कि सिटी लिवरपूल ये सब टीम्स करके हैं, राइट? बट अगर फुलहम फॉरेस्ट ऐसी टीमें वी आर लाइक दे आर बटरिंग थ्रू अस इन द मिडफील्ड, हम्म then you cannot be like कि हाँ I have promised कि I'm going to make United the best transition team in the world, then I will play this way। हम्म ठीक है, आई लाइक दैट अप्रोच, क्योंकि जो भी वो कमवाला ये वाले जो छोटे मोटे प्लेयर्स जो आ रहे थे बीच बीच में बिकॉज ऑफ इंजरीज, उनके दिमाग में मेंटालिटी सेट है कि भाई हम खेलना तो ऐसे ही है। हम्म भले हम चुक जाए लेकिन खेलना तो हम्म ऐसे ही है। आई थिंक हम्म दिस इज समथिंग दैट आई टोल्ड यू आल्सो कि जब क्लॉप भी खेल रहा था तो क्लॉप भी यही था कि भाई बच्चे खेले या कुछ भी, मेरा मेरा स्टाइल ऑफ प्ले है, स्टाइल ऑफ प्ले तो मुझे इन सब में इनबिल्ड कर देना है कि ऐसा ही खेलना है। तो भले अगर मेरे को इमरजेंसी में इस बंदे को बुलाना ही पड़ेगा, ही नोज व्हाट माय स्टाइल ऑफ प्ले, व्हिच इज गुड। हम्म बट आई थिंक he was not there yet, he was not there, हम्म right? So he needed to हम्म kind of control it and he could not just go and like yeah मैं तो ऐसे खिलाऊंगा भले हम 11वीं पोजीशन पे फिनिश करें, ये नहीं कर हम्म सकता। बट आई देन आल्सो सॉ right. कि जब टीम उसकी थी, जब उसकी फाइनली एक मैच के लिए उसको मिली, जब फाइनल में उसको वी फाइनल में। सॉ कि हाउ व्हाट यूनाइटेड कुड डू विद लाइक द प्रॉपर हम्म टीम with the right players in their right positions, we could see कि United could do something, right? And हम्म that is exactly what they did when in Ten Hag's first season। ठीक है, हम्म वो अलग बात है कि यार रैशफोर्ड वाज गोइंग सम फॉर सम रीजन ही वाज जस्ट ऑन फायर कि हाँ ठीक है वो मतलब पोस्ट पे उसको टच मिलता था और गोल मार रहा था। वो हम्म इस सीजन लास्ट सीजन से नहीं किया। वो मतलब वो एक्सपेक्टेशन था भी नहीं कि हाँ रैशफोर्ड इतना करेगा, बट इतना गंदा करेगा वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, हाँ वो नहीं था। राइट। तो बिल्कुल ही मतलब हर जगह से मतलब बेचारा टेन हाग तो हर जगह से ही चुक गया था, राइट? कि भाई ये ना हम्म तो मुझे इंजरीज से मुझे कुछ रिलीफ मिल रहा है और ना ही मेरे आगे के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। प्लेयर्स कुछ कर, क्योंकि हाँ। क्योंकि गोल भी नहीं मार पा रहे थे। वी फिनिश्ड ऑन लाइक अ नेगेटिव गोल डिफरेंस, लाइक हाउ इज दैट हम्म पॉसिबल, राइट? लाइक गोल नहीं मार रहे हैं, गोल भी नहीं खा रहे हैं। तो ये सब चीजें आई थिंक फिर से मैटर करेंगी। अब अगर वही अब अगर वो हॉयलैंड और अब इसकी न्यूज तो आई नहीं है यूरो के कितने महीने के लिए आउट है, बट अगर आई एम होपिंग कि भाई बहुत छोटी सी इंजरी है, बट वही है अब यही टाइम था फॉर द टीम टू जेल। अभी और 2-3 गेम ही हम्म बचे हैं आई थिंक, नेक्स्ट अभी बेटिस के साथ है, फिर लिवरपूल के साथ और फिर सीधा कम्युनिटी शील्ड है सिटी के साथ। तो अच्छा, तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा कम्युनिटी शील्ड है। राइट, तो ज्यादा गेम नहीं बचे हैं, तो अब वही है कि अब अगर इंजरी हो गई होगी तो ये तीनों गेम मिस करेगा। हम्म तो फिर वही वी आर बैक टू स्क्वायर वन की फिर वो हमको जो वो टाइम मिलना चाहिए था जेलिंग के लिए वो मिला ही नहीं है वापस, हम्म राइट? तो फिर बस हाँ ठीक है, मतलब मेरा तो यही कहना है, बट आई आई अगेन मेरा एक्सपेक्टेशन तो टीम से टॉप फोर ही है, वो तो फॉर श्योर है, बट आई थिंक आई कैन नॉट, जो तूने बात की वो बेसिकली सही कि वी हम्म नीड मोर प्लेयर्स, और अभी इस हम्म स्क्वाड के साथ आई कैन नॉट से कि हम लोग वी आर देयर। आई डोंट थिंक हाँ, बट हाँ, एक चीज अच्छी है दैट यू डन द बिजनेस लिटिल अर्ली। वो अलग बात है कि अब अगर लेनी यूरो इंजर हो गया है तो दैट डजंट हेल्प, बिकॉज वो थोड़ा समझ जाता सिस्टम कैसा है टेन हाग का। बट बट आई ठीक थिंक है इट आई ऑलवेज मीन हेल्प। इस बट सॉरी एक बात और बोल दी, उसमें भी एक चीज अच्छी है कि हाँ चलो ठीक है अभी हो गया इंजर, ठीक अगर कुछ करना है हाँ छोटा मोटा डिफेंडर लेना है तो वो भी एक आ जाएगा हाँ कि हाँ अब ये तो गया ही 6 महीने के लिए, अब क्या कर सकते हैं, तो लेना हाँ ही पड़ेगा। Like, पहले अगर नहीं भी हाँ, ले रहे लोन थे तो पे अब या तो कुछ लेना ही ऐसे पड़ेगा। लेने के। हाँ हाँ, वो है, बट आई थिंक ऑलवेज गुड। मतलब लिवरपूल में ये होता था शायद जब क्लॉप के टाइम पे था, दैट वी यूज्ड टू मेक आवर साइनिंग्स वेरी अर्ली, क्योंकि जब प्री सीजन स्टार्ट होता था तो players used to be there and then they could have a good pre-season with the manager and understand the system. तो I think वो help करता है। But I think the next club जो हम बात करने वाले थे वो एस्टन विला था।
expected था because they needed to make signings. Champions League खेलना है, the number of matches are going to increase. Champions League का system change हो रहा है, so expected था that they need players. But and मुझे याद है, पता है, मैंने ना अंशुमन के साथ, आई थिंक तो था नहीं पॉडकास्ट में, मैंने और अंशुमन ने बात करी थी, और मैंने उसको ये बोला था कि आई थिंक आउट ऑफ ऑल द क्लब्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एस्टन विला थोड़ी सरप्राइजिंग और आईब्रोज रेजिंग वाली साइनिंग्स करेगा थोड़ी, ऑल्दो ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं साइनिंग करी है उन्होंने, बट देव डन गुड बिजनेस विद ओनाना, विद मार्टसन, एंड आई थिंक एक और उन्होंने साइन करा था, वो कैमरून आर्चर जो स्ट्राइकर है, कैमरून आर्चर, और वो भी रॉस बार्कले भी साइन करा है, तो दो तीन तो उनके फिर आई थिंक वो थे जो फिलोजीन और वो सब जो पैसे उनके लिए करा था उन्होंने, बट क्या लग रहा है विला का ट्रांसफर बिजनेस एंड नहीं यार, मुझे भी काफी इम्प्रेसिव ही लग रहा है, काफी उन्होंने हर जगह दे हैव इम्प्रूव्ड, और मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मूसा डियाबी एक साल में चला गया, बट आल्सो हाँ नोबडी एक्सपेक्टेड कि क्या नाम है इसका, लियोन बेली would go the way he had, right? Would go the season that he had, the way he had, right? So I think वही था, बट मुझे अब मैं कल यही सोच रहा था कि ठीक है बेस तो दिया, बट आई फेल्ट लाइक कि अब लियोन बेली वाज doing good, but it's not necessary कि you would do the same, like you would play the same way this season. तो हो सकता था कि Diaby had वो इंजरी प्रोन भी है, first season, हाँ but Diaby had his first season, हो सकता है this season he would have improved. तो मुझे लगता है कि बट और क्योंकि और दोनों का playing style is very similar, both of them are super pacey, दोनों की ड्रिबलिंग स्किल्स अच्छी हैं, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड पे खेलते हैं, मतलब एक्चुअली दोनों लेफ्ट राइट दोनों पे खेल सकते हैं, वही कर तो वही रहा था वो कि बेली को स्टार्ट करा रहा था एक टाइम पे, एंड देन Diaby used to come at like 65-70 उसको रिप्लेस कर, राइट? तो मुझे फॉर सम रीजन इट डिडंट मेक सेंस, थोड़ा सा कि हाँ भाई बट ठीक है, बट आई फील लाइक कि भाई उसने काफी पैसा बना लिया, 50 मिलियन में बिक गया यार वो आदमी, हाँ which is a good money to get, right? बट उन्होंने ओवरऑल अच्छी साइनिंग्स करी है, एंड आई फील लाइक जो तूने बोला वो भी अगेन सही बात ही है कि आई थिंक they are going to be the champions का फॉर्मेट चेंज हो गया है, they needed to get more players in, because I don't think कि एस्टन विला का जो बोर्ड है वो they will be like कि हाँ ठीक है आप प्रीमियर लीग में हम दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. I think the Premier League, if they finish top 4, I think the expectation would be again to finish in top 4 and see what we could do in Champions League. और again Champions League में वो वाला तो रहा नहीं ना कि like you have to I think I don't remember exactly, but I don't think it's a seeding system type तो नहीं है. Seeding system तो तब भी है. सीडिंग है, टॉप 8 होंगी, आई थिंक ऐसी कुछ है कि टॉप 8 अलग हैं और नीचे के फिर अलग होंगे, एंड देन यू प्ले अगेंस्ट ऑल द टीम्स, कुछ 8 2 ग्रुप बनेंगे उसके हिसाब से, 2 ग्रुप ही हैं, 16 के 2 ग्रुप्स हैं, हाँ, ऐसे ही. बट आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, थोड़ा होगा, आई थिंक विल सी, लाइक, और उसमें मुझे लगता है थोड़ा सरप्राइजेस भी निकल के आएंगे, लाइक इट्स नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी कि वही बार्सिलोना, मैड्रिड ना, ये बायर्न म्यूनिख, ये सब ही जाएंगे. आई थिंक क्लब्स लाइक एस्टन विला विल probably see, like I'm probably hoping like Girona is going to play, Bologna is going to play, but Bologna से तो मेरे एक्सपेक्टेशन अब नहीं है क्योंकि कोच चेंज हो गया, प्लेयर्स भी चले गए उनके बहुत सारे, कैलिफियोरी चला गया और ज़ग्ज़े भी चला गया, तो आई डोंट नो कि अब कितना कर पाएंगे, एंड आई हैव नॉट रियली फॉलोड देम कि उन्होंने क्या साइनिंग्स करी है सर, तो बट हाँ, बट लेट्स सी. जिरोना से एक्सपेक्टेशन है, बट जिरोना के भी कुछ प्लेयर्स जा चुके हैं, वो सावियो खरीद लिया है, मतलब उन्होंने बुला लिया है सिटी ने वापस, तो विल सी क्या होता है, बट हाँ ओवरऑल इट्स बीन वेरी अच्छा बिजनेस है, काफी अच्छा पैकिंग मिल गया है उसको. क्या नाम है इसका, उनाई एमरी को. एंड टॉकिंग अबाउट कैलाफियोरी, व्हाट अबाउट आर्सेनल, क्या लग रहा है? सो I've recently, just now I've tweeted about this also कि मिकेल मेरिनो के साथ I think they are in contacts and are in advanced discussions. If they end up signing Mikel Merino, I think so they have that सुबीमेंडी के साथ भी चल रहा है. हाँ, बट आई थिंक अभी शायद उसने डाला है फेब्रिजियो ने, अब कितना एडवांस्ड है वो सब है, बट मिकेल मेरिनो के साथ हो रहा है. कैलाफियोरी आई थिंक इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट क्या मतलब हो ही गया, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग ऑफिशियल. बट एक इशू है आई थिंक व्हिच दे आर नॉट येट एबल टू सॉल्व, लास्ट 2 साल से दे हैव बीन ट्राइंग, एंड व्हिच इज द स्ट्राइकर पोजीशन, और वो प्लेयर उनको मिल ही नहीं रहा है. आई थिंक दे वांटेड वो कौन था वो प्लेयर जो वो चाहिए था इनको,
Vlahovic. नहीं नहीं नहीं, वो लाइप्जिग का। In Leipzig का Paulsen, Nkunku, लाइप्जिग का है या वो है साल्जबर्ग का है, सेस्को, Sesko. अच्छा, बेंजामिन सेस्को। बट वो तो Leipzig चला गया ना। लाइप्जिग में ही है ना वो, तो हाँ उसका हाँ। उसका आ रहा था कि आई थिंक चेल्सी एंड आर्सेनल वांटेड हिम, एंड उसने मना कर दिया। आई थिंक इस साल ही इज नॉट मूविंग। विक्टर ओसिमेन का भी काफी था। नॉट श्योर इफ दैट डील विल हैपन बिकॉज नापोली को भी प्लेयर्स आई थिंक रखने जरूरी हैं। दे डिडंट हैव अ गुड सीजन लास्ट सीजन। क्या लगता है मतलब विद हैवर्ट्स, गैब्रियल जेसस, they've strengthened everywhere, but I think एक स्ट्राइकर की बहुत इंपॉर्टेंट है उनको नीड। इम्पोर्टेंस तो है, बट आई थिंक लाइक मी, और वो अब मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि टोनी शुड नॉट मूव, बट मेरे को लगता है अगर टोनी जैसा प्लेयर मिल रहा है तो ले लो, सी व्हाट ही कैन डू, और ज्यादा पे मत करो, और मे बी गेट हिम ऑन अ लोन, जस्ट गेट हिम ऑन अ लोन, गेट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर हाँ। ऑन अ लोन, जस्ट गेट हम्म। सम। आई डोंट थिंक कि हैवर्ट्स को खिलाना सही है, टू बी ऑनेस्ट, एज अ नंबर 9। हम्म। वो खिलाएगा, अभी तो वही खिलाएगा, अभी तो वही खिलाने वो वाला है। ऑप्शन ही नहीं But है। हाँ, because I feel like at one point of time, so I think last year Trossard had the better season from the wing. I'm just going deep position by position, but Trossard had a better season than Martinelli. उसके पहले Martinelli was better, but Trossard का अच्छा नहीं था। और Trossard तो आया ही था मतलब जनवरी में वैसे। आया जनवरी में। Saka, yeah, Saka was in and out, not हम्म। necessary कि हाँ मतलब वो एक पैच में अच्छा खेल रहा था, फिर बिल्कुल ही गायब हो गया था, कुछ नहीं कर रहा था, ना असिस्ट ना गोल, कुछ नहीं कर रहा था कंट्रीब्यूट, हम्म। राइट। फिर एक बार वापस आया उसका पैच, वेर ही वाज लाइक कंट्रीब्यूटिंग अगेन। मिडफील्ड तो उनकी सेट है हम्म। विद ये डेक्लन राइस और ओडेगार्ड, वो आई थिंक वो बहुत सही बैठती है उनकी, राइट। और आई थिंक उसमें और भी उनके प्लेयर है, कौन से, वो जॉर्जिनियो, और एक और प्लेयर है ना आई थिंक जो खेलता है उनके हाँ वो है ना साथ, एथलेटिको एटलेटिको से, मैड्रिड से जो आया था। पार्टे पार्टे, हाँ पार्टे, वो। थॉमस पार्टे। और उनका डिफेंस भी बहुत सही, हाँ डिफेंस भी उनका डिफेंस वो तो आई थिंक उनका, मुझे हाँ, तो अभी लग रहा है कि शायद इंग्लैंड इंग्लिश क्लब में सब बेस्ट। बेस्ट डिफेंस उन्हीं का आई थिंक। सलीबा और गैब्रियल की तो पार्टनरशिप है, बट इस साल वो टिम्बर भी है, बट टिम्बर कैन आल्सो प्ले एज अ लेफ्ट बैक। हाँ बट लेफ्ट बैक लास्ट टाइम कौन कौन खेलता है लेफ्ट बैक उनका, कौन लेफ्ट बैक उनका है? जिनचेंको। जिनचेंको, हाँ, बट आई थिंक जिनचेंको एंड टिम्बर कैन काइंड ऑफ हाँ। ऑल्टरनेट, राइट। और राइट बैक तो उनका हम्म। वो बेन बेन वाइट। हेटोनियासु है और बेन वाइट है, दोनों, बेन राइट, वाइट। वो दोनों अच्छे हैं। तो ये हाँ। सब सही है, बट हाँ जो वही अगेन स्ट्राइकर इज द वन वेयर आई फील कि स्ट्राइकर उनको खरीद लेना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से कुछ भी मिले, आई फील गेट हिम ऑन अ लोन, जस्ट गेट समवन लाइक हु कैन स्कोर, हु कैन हम्म। गिव यू एटलीस्ट 15 to 20 goals, हम्म। राइट। वो पोचर चाहिए उनको, हालैंड की वजह से, वो हालैंड है इसीलिए वो सिटी भी लास्ट बता रहा हूँ, अगर हालैंड इस टीम में नहीं होता ना अभी, और वो नंबर 9 वाले फॉल्स 9 से खेल रहा होता पेप, अभी पिछले नहीं दो जीतता। साल, पिछले दोनों साल नहीं जीता, वो हम्म। जीता ही हालैंड की वजह से। हम्म। लास्ट टू लास्ट ईयर तो जीता ही हालैंड की वजह से है वो हाँ पूरा ही। हाँ, और लास्ट ईयर भी हालैंड के से जीता है वो, हम्म। जीता तो बट हालैंड के मुझे से, लगता और है, मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल इवेंचुअली दे विल मेक दैट साइनिंग, और मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है दैट वो आइवन टोनी ही होगा। हाँ, बिकॉज नाउ देव ट्राइड एवरीवेयर एंड कोई ऐसा स्ट्राइकर है भी नहीं जो निकल के आ रहा है दैट यू कैन टारगेट और साइन। आई थिंक उनके पास एक ये कंफ्यूजन होगी कि व्हाट इफ नेक्स्ट ईयर सेस्को becomes available or Osimhen becomes available and you've put all your eggs in one basket with Ivan Toney. And I'm not sure whether Brentford would want a loan deal with Ivan Toney because they would want money for him क्योंकि they'll want to replace him. नहीं तो तो वो वही फिर वो चीज है। डाविड रहा वाला सिचुएशन हो जाएगा। डेविड रायल, हाँ एग्जैक्टली, और एक बार हो चुका है उनके साथ तो सेम क्लब के साथ। तो आई थिंक वही एक चीज है, इसीलिए शायद वो इतना डिले है। बट आई एम श्योर कि that striker, if they sign a very good striker, even if it's Ivan Toney, I think I will give it a 50-50 possibility of both City and Arsenal of winning the title. I just feel कि I think 2 साल के बाद the team is so strong and they are mentally also prepared to have a long run in the Premier League. You add Calafiori to the already strong defensive line. डिफेंस, I हाँ, तो I think they are already set up. It's just about a striker जो उनको चाहिए। एंड ऑल्सो अगर हाँ ये मिकेल मेरिनो या जुबी मेंडी से भी कोई साइन हो जाता है, आई थिंक दे कैन इजीली देन सेल ऑफ थॉमस पार्टी। वो शायद हाँ प्लान है हाँ, उनका पार्टी को बेचने का। या तो वही है तो भाई, देख कि आई थिंक लास्ट ईयर आल्सो आई फेल्ट लाइक कि ओडेगार्ड फ्रॉम द अटैकिंग पोजीशंस ही वाज नॉट एबल टू, ही वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच, आई फेल्ट लाइक
हम्म मैं ओवरऑल गेम की बात नहीं कर रहा था, डोंट टेक इट इन दैट सेंस, बट आई एम सेइंग कि गोल्स और गोल्स और असिस्ट मतलब जो होते हैं उसमें ही वाज नॉट रियली लाइक, उसके नंबर्स इतने हाई नहीं थे जितने उसके हम्म पिछले वाले सीजन में थे। तो मे बी इफ दिस सीजन दैट कैन बिकम कि भाई देख, या तो आर्टेटा बोल दे टीम को देख हमको नहीं मिला स्ट्राइक, तो इट्स अप टू यू फ्रंट सिक्स व्हिच इज ओडेगार्ड, साका, मार्टिनेली, ट्रोसार्ड, हैवर्ट्स, जेसूस, कि भाई यू ऑल हैव टू कंबाइन एंड गिव मी गोल्स, सिंपल बात, हम्म राइट? इट कैन नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन कि हम साका हमारा सॉरी हैवर्ट्स हमारा नंबर 9 तो उसको गोल मारने 20, ऐसा नहीं हो हाँ सकता, राइट? तो इट हैज टू बी अ कंबाइंड एफर्ट एंड दैट्स हाउ द टीम विल गो। आई थिंक द वे दे प्ले इट्स गुड, एंड आई थिंक वही था, और ये थी हम लोग बहुत बात करते लास्ट सीजन की, जब हम बात करते राइट कि आर्सेनल द वे दे वर प्लेइंग लास्ट सीजन और आई गेस द सीजन बिफोर दैट वाज वेरी अटैकिंग, बट पिछले साल में तो हम्म बोला था कि मैं उतना इंप्रेस नहीं, मैं बहुत बार बोला था कि मैं इंप्रेस नहीं परफॉर्मेंस से बिकॉज वो अटैकिंग वाइज मुझे नहीं दिख रहा था, बट हाँ फॉर सम रीजन व्हेन वो वेस्ट हैम और वो जो पैच आता है ना कि जब वो 2-3 गेम हार गए थे एकदम से, फिर आर्टेटा ने कुछ तो चेंज किया एंड देन बिकम एंड दे जस्ट लिटरली डिफेंसिवली तो इतने स्ट्रांग है ही वो, बट हम्म अटैकिंग वाइज भी एकदम फ्लूइड हो गए थे वो, बिल्कुल खुल गए थे हम्म बिल्कुल, और हर मैच में जाके 5-5 4-4 गोल मारते भाई, राइट? अवे और अवे 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 जाके मारे, शेफील्ड को 5 मारे, फिर बर्नली को जाके 5 मार दिए, फिर एक और टीम को भी मारे थे उन्होंने 5, हम्म मतलब दे वर स्कोरिंग फॉर फन एवरी टीम दैट दे वर गोइंग टू, राइट? और वो अवे में जाके हम्म करते थे। अब वही है, इट्स ऑल अगेन इट्स ऑल वेरी मोमेंटम बेस्ड, तो हम्म आई नो आई फील लाइक कि दे हैव टू, अभी तुम मैं अगर देखूं तो पिछला साल जब उन्होंने स्टार्ट किया था फुलहम के साथ वो एक ड्रॉ हो गया था, I mean if that हम्म had not been a draw they would have won the title by 1 point, हम्म right? You have to make sure you, I feel any team that is challenging City, you have to make sure you have to just go from the fact that you are City starting from zero but you are starting from -6, हम्म बिकॉज वो दो गेम वो जीतेंगे ही, क्योंकि अगर वो जब वो क्रंच में जाएगा सिटी विल विन, यू आर हम्म बेसिकली ऑलरेडी बिहाइंड द पैक, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हम्म -6 एंड दैट्स हाउ यू अप्रोच द हम्म सीजन, राइट? यू कैन नॉट बी लाइक हम तो सब जीरो पे, मेरे हिसाब हाँ से, राइट? नहीं सही यू बात हैव है, टू जस्ट डू थोड़ा मार्जिन ऑफ डबल एरर ही मेहनत, बहुत कम है। हाँ एग्जैक्टली, सिटी के साथ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, मतलब मैंने तो पर्सनली देखा है वो टाइटल रेसेस में, एंड नाउ आई थिंक आर्सेनल फैंस आल्सो नो दिस। बट वही है कि आई थिंक नाउ दे आर वेल बिल्ट अप, आर्सेनल एज अ टीम, एज एन एक्सपीरियंस आल्सो, बट लेट्स I सी। mean, I think they know कि they cannot screw up anyway. They cannot. क्या? They just cannot. I'm saying कि they cannot screw up anyway. They don't have हाँ that हाँ have हाँ that वो है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है उनके पास वो करने की, हाँ कि आई थिंक अगर हाँ वो है ऐसे ये, मतलब रैंडमली जाके किसी दिन बेंच नॉटिंघम फॉरेस्ट आ गए, नहीं नहीं कर सकते, हम्म अफोर्ड ही नहीं कर हम्म सकते। इंग्लिश ईपीएल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इफ यू आर बायर्न इन बुंडेसलीगा और पीएसजी इन लीगा, तो वहां पे स्कोप है कि यार तुम थोड़ा एक दो हफ्ते, मतलब इवन इफ यू स्क्रू अप, हाँ यू नो दैट यू आर फेवरेट्स। यहाँ पे तो इफ यू स्टार्ट एंड यू डोंट विन द फर्स्ट मैच आल्सो, प्रेशर डे वन से ही आ जाएगा ऑन आर्सेनल हाँ, कि यार दे आर ऑलरेडी 3 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी। तो वो बट है, सिटी से बट मुझे आई लग थिंक रहा है यार, सिटी मुझे नहीं लग रहा है इस साल जीतेगी, इस साल तो नहीं जीत रही सिटी फॉर श्योर, आई थिंक। हर साल लगता है। अबे बट नहीं नहीं, बट पता- इस साल तो सीरियसली लास्ट ईयर में मैंने ऐसा नहीं बोला था कि नहीं जीतेगी, मैंने बोला इस साल, पता है फॉर सम रीजन लग रहा है कि साइनिंग्स अभी तक, मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, इट कैन ऑटोमेटिकली चेंज इन अ मंथ्स टाइम व्हेन दे हैव प्लेयर्स, राइट? एंड पेप कैन हम्म इजीली डू दैट। सो 16 को स्टार्ट होगा, 2-3 हफ्ते में ये विल बी फीलिंग है कि मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, मेरे को साइनिंग करनी है, और जाके मार्केट में जाके खरीद लेगा 100 मिलियन के प्लेयर्स, ही विल बिल्ड अ स्क्वाड, राइट? बट इट्स जस्ट, बट उसने अभी उसके उसके इंटरव्यूज में तो यही बोला उसने कि नहीं, आई एम नॉट गोना शेक अप द टीम दैट मच, 90-95% इज गोइंग टू रिमेन द सेम, एंड आई थिंक Alvarez has gone to like for the Olympics हाँ to play for Argentina, हाँ हाँ तो फिर आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि क्या है, मतलब तो स्क्वाड डेप्थ के नाम पे तो घंटा ही कुछ नहीं है इनके पास अभी, हम्म एक वो नहीं, सैवियो मुझे ही तो आया एक है। चीज और लग रही है, सिटी के साथ एक चीज और लग रही है, मतलब व्हेन फॉर एग्जांपल योर कोर प्लेयर्स लाइक एडरसन और डेब्रोइना, और उनके रूमर्स आने स्टार्ट हो जाएं दैट दे आर हैविंग डिस्कशंस विद अदर क्लब्स, सो यू फील दैट देयर इज समथिंग नॉट राइट, एंड देन इनकमिंग भी नहीं हो रही है। कल या परसों ही शायद पेप ने बोला है कि आई नेवर सेड दैट आई एम लीविंग आफ्टर द एंड ऑफ द सीजन, आई सेड दैट आई एम क्लोजर टू लीविंग। आई थिंक वो रीजन ही शायद इसलिए था बिकॉज अभी कुछ ऐसे ही होगा ना, कोई भी सिटी
किसी भी प्लेयर के पास जा रही होगी, देयर इज नो श्योरिटी कि पेप होने वाला है अगले साल या नहीं होने वाला है. नाउ एनी साइनिंग दैट पेप मेक्स दिस सीजन, वो प्लेयर तो बोलेगा ना कि आई नीड अश्योरिटी दैट पेप स्टेज बिकॉज आई एम गोइंग टू बी हिज साइनिंग नॉट अ क्लब साइनिंग. तो आई थिंक वहां पे वही एक ट्रांजिशन वाले पीरियड में दे आर स्टक बिकॉज प्लेयर्स डोंट नो कि क्या सीन है रुकने वाला. आई पर्सनली फील कि वो जाएगा इस सीजन के बाद. आई थिंक ही इज अचीव्ड एवरीथिंग दैट ही कुड एंड आई थिंक ही मूव. मे बी बार्सिलोना भी हो सकता है वो इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट वहां पे सही से. तो मुझे तो लगता है वो जाएगा एंड आई होप कि वो चला ही जाए बिकॉज हो गया काफी पेप का प्रीमियर लीग में. अब मतलब मैं भी लिटरली ये पढ़ा, मैं कल लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं फोन पे बैठ के देख रहा था वो आर्टिकल की, लाइक हाँ नहीं मैं हो सकता है आई माइट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. मैं तो मन में तो यही मतलब आउट लाउड तो यही बोला खुद को कि भाई निकल जा प्लीज यार, हो गया हाँ, दिमाग मत खा, हो गया बस निकल. बट मुझे मुझे कहीं थोड़ा पे ये फीलिंग है कि लेट द शायद. प्रीमियर लीग बी ओपन अगेन, थोड़ा सा लगे तो सही हाँ, जाने के, लाइक एनी न्यू सीजन में एंटर लेके, हाँ एवरीवन हैज अ 25% चांस टू विन. सही में. हाँ, मतलब मुझे लेकिन उसका इंटरव्यू पढ़ के मतलब सुन के यही लगा कि शायद ही इज गिविंग दिस आउट इन द मीडिया सो दैट एनी प्लेयर दैट सिटी रीचेस आउट टू उनको लगे कि नहीं यार चांसेस हैं कि पेप रुक सकता है. बिकॉज उस पिछली वाली स्टेटमेंट से तो ये लगा था कि ये जा ही रहा है एंड ऑफ द सीजन एंड सब लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया था इसी बात पे. बट देखते हैं. आई थिंक 5 मिनट है, 5 मिनट में लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल. आई थिंक द ओनली क्लब इन प्रीमियर लीग राइट नाउ हु इज नॉट मेड अ साइनिंग. Fulham and Liverpool hai, but Fulham I think are close to signing Emil Smith Rowe, which surprisingly for 35 million I don't understand how they've come to that value. But I think Arsenal have got a very good deal in selling him for 35 million. हाँ. But I think वो हो जाएगा official and officially Liverpool will be the only club going into August who've not signed a player. अब मेरा पर्सनल तो वो आई थिंक मैंने बहुत जगह पढ़ लिया है दैट Arne Slot wants to assess his team, assess all the options that he has. And I think timing का थोड़ा issue है because with Euros he didn't get all the players back. Sadly, Netherlands went to a later stage. England चली गई, अर्जेंटीना चली गई, कोलंबिया चला गया, यूरुग्वे चले गई. तो जो मेजर कोर था प्लेयर्स का एवरीवन वाज इन Not सेमीज और available. फाइनल्स. हाँ, एंड अभी तक प्लेयर्स वापस नहीं आए हैं. सो ही आई थिंक ओनली सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल आर सोबोस्लाई एंड वो सला. और सारे यंगस्टर्स हैं अभी कल तो जो मारा भी खेल रहे गोल हैं आई उसने, थिंक. सबोजला ने गोल मारा था. हाँ, गोल मारा था. जोटा आई थिंक जोटा अब वापस आया है. बट आई थिंक रूम सारी न्यूज़ यही आ रही है एंड ही इज ऑल्सो सेड इन द मीडिया दैट आई वांट टू असेस द टीम. मुझे बस एक चीज़ से प्रॉब्लम है दैट यू असेस द टीम एंड यू गेट इनटू अगस्त. दैट्स ओनली 2 weeks अवे फ्रॉम द प्रीमियर लीग एंड उसके बाद साइनिंग्स मेक करना ना मुश्किल हो जाता है बिकॉज नाउ क्लब्स देन दे नीड टू ऑल्सो हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर द प्लेयर्स दैट यू आर बाइंग एंड फिर वो पैनिक स्टार्ट हो जाता है. एंड आई अंडरस्टैंड जैसे लिवरपूल को इतनी सारी साइनिंग्स करने की नीड है नहीं बिकॉज मिडफील्ड देव स्ट्रेंथेंड लास्ट सीजन. जैसे यूनाइटेड का जो सिचुएशन है लिवरपूल का वो नहीं है. दे नीड अ सेंटर बैक एंड दे नीड अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर. मुझे लगता है करंटली आई हैव अंडरस्टूड वो डियाज नहीं बेच रहे हैं, नूनेज नहीं बेच रहे हैं, तो स्ट्राइकिंग में तो पॉसिबिलिटी नहीं है. बट आई थिंक जब उनको पता है दैट दे नीड अ सेंटर बैक, यू ओनली हैव 3 सेंटर बैक्स अवेलेबल. I don't understand what is he trying to assess by seeing a young center back जो सेप वैंडनबर्ग है. He played in I think Frankfurt last season या कहाँ खेला था वो. फ्रैंकफर्ट में खेला है वो. फ्रैंकफर्ट खेला था ना. मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज ट्राइंग टू असेस प्लेयर्स जो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो लिवरपूल की क्वालिटी के हैं. तो मुझे बस उसी चीज़ का टेंशन है दैट इवेंचुअली व्हेन ही रियलाइजेस एक्चुअली कि हाँ यार मुझे प्लेयर चाहिए, द मार्केट की टाइमिंग ही सही नहीं होगी एंड यू आर ऑलरेडी लुकिंग एट अ वीक और 10 days टाइम ऑफ द प्रीमियर लीग स्टार्टिंग. तो बस वही मुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही. आई थिंक खराब टाइम था फॉर आर्ने स्लॉट टू कम इन. जैसे आई कंपेयर इट विद एंजो मरेस्का फॉर चेल्सी. चेल्सी के प्लेयर्स डिडंट गो टू अ वेरी लेटर स्टेजेस ऑफ द यूरोज एंड कोपा अमेरिका. So he has almost all of the core players back in the team to work with them to understand क्या करना है. Although चेल्सी का सिस्टम अलग है. फायदा क्या हुआ है, कल हार तो गए सेल्टिक्स हाँ, 4. हाँ, चेल्सी का सिस्टम अलग है बिकॉज वहां तो साइनिंग मैनेजर के बिना भी हो रही थी. बट बट या मतलब फॉर आर्ने स्लॉट आई थिंक थोड़ा इशू हो गया है एंड वही चीज है मतलब व्हेन वी से दैट प्रीमियर लीग इज सो competitive, आई थिंक एज फैंस वी डोंट एक्सपेक्ट कि आर्ने स्लॉट विल टेक अस टू दैट टाइटल चैलेंज नेक्स्ट ईयर. बट आई थिंक जिस पोजीशन पे क्लॉप छोड़ के गया है स्क्वाड को,
we expect कि we should be challenging for top 4 with the squad that we have. I think anything beyond top 4, even if the play style is good, फिर भी समझ आ जाता है कि चलो फिफ्थ आ गए, बट इंजरी हो गई या फिर कोई मेन हम्म, प्लेयर इंजर हो गया, एंड बट ओवरऑल द टीम प्लेड वेल. हम्म। बट आई थिंक अब एक एक्सपेक्टेशन. हाँ, बोल बोल. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बोल ले, मैं बोला। मैं बस यही बोल रहा था कि एक्सपेक्टेशन ही टॉप 4 की होगी स्टार्टिंग में. हम्म, And if you don't have the players back, if you don't have the right set of players that you feel you need, and day one pe you don't perform well against Ipswich, who's a promoted team, and the next match you play against United, who are doing well in the transfer business. Agar first two matches when you don't get good results, the pressure is directly on him that he's not started well and he doesn't have players. सारा pressure एक साथ ही आ जाएगा. So I don't want कि Liverpool उस situation पे land करे, especially for Arne Slot, because he's not managed a very big team in a very big league. So he's coming from a very mediocre league compared to Premier League. So हम्म। I'm just scared of that situation happening early in the stage. तो मेरे पास मेरे को तेरे से समझना ऑब्वियसली, तो मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू। बट तुझे ये नहीं लगता है कि मतलब मे बी द टीम इज इन दैट पोजिशन वेयर एक्चुअली दे नीड, आई नो कि दे, बिकॉज वो मैटिप चला गया ना तुम्हारा, मैटिप हाँ. चला गया, राइट? हाँ, तो यू नीड अ सेंटर बैक, यू नीड टू कवर दैट Hmm. काइंड ऑफ प्लेस, राइट? Hmm. तो maybe the board is kind of deciding it here, maybe, you know what, let's see, and then let's see, and let them play under the slot kind of एक मिनट शायद कोई आया, एक मिनट। Hmm. 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 हेलो, हाँ, सॉरी। हाँ. तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, मतलब तुझे नहीं लगता कि मे बी दे शुड लेट द सिस्टम काइंड ऑफ रन एंड सी, आई नो, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव, और ये चीज अगर मेरे साथ भी हो रही है तो मैं भी यही बोलता यार कि हाँ, मतलब 4 महीने टू गिव देम टाइम एंड सी कि हम दिसंबर, सॉरी, जनवरी में साइनिंग करेंगे, एंड जनवरी में वी ऑल नो कि इतनी साइनिंग्स जैसे कुछ होती नहीं है, यू कैन नॉट रियली Hmm. लाइक जस्ट ओवरऑल अ फुल स्क्वाड, राइट? कि अरे शिट, अब Hmm. तो खरीदने पड़ेंगे सारे प्लेयर्स, राइट? तो आई Hmm. फील है कि मे बी या तो दे रहे हैं थोड़े, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि आई थिंक पहले 1-2 साल पहले था ऐसा कुछ कि प्रीमियर लीग जिस दिन स्टार्ट हो रहा है दैट वाज द ट्रांसफर डेडलाइन, राइट? ऐसा नहीं है, इट स्टिल रन्स I अप think अंटिल ऑगस्ट August end है 31st। शायद. हाँ. हाँ, Hmm. अगस्त 31st वही जो डेट है वो सबके लिए, राइट? हाँ. तो आई एम गेसिंग कि यार ठीक है, या तो देयर सेइंग कि ठीक है, यू नो व्हाट, वी हैव, दे माइट हैव अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स कि भाई हमको Hmm. ये करना है, बट लेट अस सी एग्जैक्टली, क्योंकि जो तू बोल रहा है वो सही है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैव नॉट बीन देयर ओनली अवेलेबल फॉर, राइट? और अब Hmm. एकदम से तुम कोपा अमेरिका ये वो करके अब तुम बोलोगे एकदम से हमारे साथ प्री सीजन खेलो, तो नहीं होगा। तो मे Hmm. बी देयर गोइंग टू स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट कमिंग बैक इनटू द टीम, एंड देन वी आर गोइंग टू सी लाइक कि स्लॉट के सिस्टम जो है उसमें कैसे फिट हो रहा है सब कुछ, राइट? Hmm. तो और मुझे लगता है कि इस साल मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि आई डोंट थिंक साला इज गोइंग टू बी हिज मेन, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इज Hmm. गोइंग टू रिलाई ऑन साला, आई थिंक इज मोर गोइंग टू रिलाई ऑन नूनेस, कि भाई तेरे को इस साल से परफॉर्म करना पड़ेगा, इवन दो कोपा मैंने देखे हैं, कोपा के गेम्स देख रहा था थोड़े बहुत में, उसमें भी नूनेस का हगना तो वहां पे भी फुल चालू है उसका। ही वाज Hmm. नॉट रियली लाइक कि ठीक है, अंडर अंडर बिएल्सा वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, आई कैन सी इट, क्या ही कैन, he still gets into those positions, it's just that Hmm. fucking finishing is so bad, I Finishing. don't know कि Hmm. क्या प्रॉब्लम है उसको कि फिनिशिंग नहीं हो Yeah. पाती उससे, Hmm. गंद फिनिशिंग है उसकी लिटरली। तो मे Hmm. बी या तो वो उस पर इम्प्रूव करेगा उसके साथ, तो शायद और इम्प्रूव हो जाए, बट मेरे को लगता है साला पे तो उसका रिलायंस बहुत कम हो जाए। बट ओवरऑल पॉइंट बीइंग कि तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मे बी देयर जस्ट गिविंग स्लॉट द टाइम कि ठीक है, हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे तेरे से इस सीजन, एट्थ फिनिश तो एट्थ फिनिश, इट इज व्हाट इट इज, बट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू विद दिस स्क्वाड, क्योंकि मुझे भी लगता है कि स्क्वाड ओवरऑल इतना जरूरत नहीं है एकदम से कि बिल्कुल हर जगह Hmm. हर जगह ही मतलब प्लेयर्स चाहिए, हमारी जैसी हालत Hmm. नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे पास हर Hmm. पोजीशन पे फिर भी काफी हद तक अच्छे अच्छे प्लेयर है, राइट? Hmm. एंड मेजोरिटी, if I look at it, your attack, your defense, including the goalkeeper, is really good, right? Hmm. Even like the backup goalkeeper, अगर एलिसन इंजर भी हो जाता है तो वो Kelleher. कैलेहर है, राइट? तो Hmm. अच्छा है, बट तुझे 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 ये नहीं लग रहा, लाइक यू नो, लाइक तुझे लग रहा है कि नहीं भाई, साइनिंग्स तो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फ्रॉम डे वन?
यार देख, मैं आई सीन पीपल पैनिक अ लॉट ट्विटर पे भी, एंड मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं। पैनिक मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट इट्स द राइट प्रोसेस, दैट ही शुड फर्स्ट सी कि प्लेयर्स इसके पास हैं कौन से अवेलेबल। एंड आई थिंक आई एम ऑल इन। मैंने देखा भी है, क्लब में होता है, यूनाइटेड में भी होता है, लिवरपूल में होता है, दैट अकेडमी से प्लेयर्स निकल के आते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ है हमारे साथ। कॉनर हम्म ब्रैडली निकल के आया, कौनसा निकल के आया ना। कौनसा वी हम्म एक्सपेक्ट कि वो हमारा है ही सेंटर बैक जो टॉप 3 में है हमारी टीम में, हम्म राइट? So I am all in for that. I just feel that it is not the pressure from the board that will get to him. It is the pressure from the media, from the fans, if they don't start well in the Premier League. मुझे बस उसी चीज का प्रॉब्लम है। एंड व्हेन यू से इफ वी फिनिश 8th, ये साल ट्रेंट का लास्ट है। ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू बी मेड, एंड ही हैज अ डिसीजन टू मेक, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं दैट रियल मैड्रिड are in for him. And we've seen that Real Madrid, once they are in that conversation, last year of that contract, players का दिमाग घूम जाता है, right? Van Dijk is in the last year of his contract. Salah is last year of the contract. When these players see कि Liverpool is not performing well and they are fine with 8th or 9th or 7th or 6th जो भी position है, they'll start assessing their options कि यार, ट्रेंट सोचेगा यार मैं रियल मैड्रिड, मुझे वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हाई नॉट ट्राई दैट ऑप्शन। वर्जिल वैन डाइक सोचेगा, या फिर साला सोचेगा यार सऊदी चले जाते हैं। साला, ऑल्दो आई फील ये इसका लास्ट सीजन है, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे बस वही लग रहा है, एक चीज है दैट द इंग्लिश मीडिया विल कम टू हिम विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ रैंडम क्वेश्चंस एंड वो सारी चीजें इफ दे डोंट स्टार्ट वेल। एंड सेकंड इज, your major players would want to then try out other options and they'll start fancying moves to a different club if things don't do well, because Arne Slot is not Jurgen Klopp. मैं प्लेइंग स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ मैनेजर की बात कर रहा हूँ, राइट? एंड वी डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी दैट मैनेजर जो फादर फिगर था, क्लॉप जैसा था। तो मुझे बस उसी चीज की टेंशन है, व्हाट हैपेंस टू दीज प्लेयर्स इफ वी डोंट डू वेल। तो उससे मेरे पास सॉरी सो उसमें मेरे दो क्वेश्चन है हाँ। उससे। आई फील लाइक कि हम्म। जो तो बोल रहा है ठीक है। आई थिंक देयर आर ओनली अ फ्यू प्लेयर्स लाइक यू नो इन वंस इन लाइक प्रोबब्ली एवरी 100 years, और अब तो वो आई थिंक प्लेयर अब तो वो प्लेयर बनने ही बंद हो चुके हैं। ये लैम्पार्ड जेरार्ड जैसे प्लेयर आएंगे वेयर इवन इफ दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंग्लैंड दे विल नॉट। हम्म। बहुत होगा ही नहीं ऐसा। हाँ। अगर 2 साल यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर यूरो है और वो फाड़ू खेल रहा है बट बिकॉज हिज कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायरिंग नेक्स्ट ईयर और मैड्रिड ने ऑफर कर दिया, ही विल गो हम्म। विदाउट इवन हम्म। थिंकिंग ट्वाइस। ही विल बी लाइक मैं जा रहा हूं, मेरा हो गया यहाँ पर, मेरे को हम्म। जो अचीव करना था मैंने कर लिया, राइट? हम्म। तो वो अगर मैं बोलता हूँ अगर वो ट्रेंड अगर क्लॉप के अंडर भी आता है ना उसका ऑफर, तो वो हम्म। तब भी कंसिडर कर लेता। इट इज नथिंग टू डू, आई हम्म। डोंट थिंक इट हैज नथिंग टू डू विद क्लॉप कि क्लॉप के अंडर मैं खेलूंगा और ऐसा कुछ नहीं। आई हम्म। थिंक यू कैन सी अंडर पेप आल्सो, जिनके साथ नहीं बन रही वो निकाल दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ मेरे को तो मैं किसी तरह आई विल ट्राई टू बी लाइक नहीं नहीं पेप के अंडर खेलना है तो आई विल बी लाइक मैं मना लेता हूँ अपने मैनेजर को, हुँ, ऐसा कुछ हुँ, नहीं। हुँ, मुझे तो वो तो आई डोंट रियली एग्री विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि वो अगर आएगा ऑफर तो हुँ, कर ही लेगा। और फॉर सम रीजन मैड्रिड का पता नहीं क्या बिजनेस सेंस अलग ही जा चुका है पिछले 5-6 सालों में। फॉर सम रीजन दे जस्ट हुँ, साइनिंग दीस वंडर किड्स एंड बी लाइक कि हम पूरा प्लान करके बैठे हुए हैं एंड आई फील लाइक दे हैव अ प्लान फॉर अर्लिंग हालैंड आल्सो इन द नेक्स्ट 2 years टू हुँ, गेट हिम टू बर्नबाउ, राइट? हुँ, तो वो तो छोड़ ही दो, उनका कुछ अलग ही चल रहा है। उनका तो अल्फोंसो डेविस के साथ भी बात चल रही है कि भाई हाँ, वो चल रही है उनका। तो नहीं, वो लाइक मैं तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी सुपर टीम बना देंगे भाई, राइट? और इसी साल मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब देयर गोना बी वेरी 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 हार्ड टू बीट एनीवेयर, हाँ, राइट? इट्स गोना बी वेरी हार्ड टू बीट। और बट नहीं नहीं, मैं तेरी दूसरा बात में दूसरा मान गया। हाँ, हाँ, बट सर दूसरा पॉइंट जो तू बोल रहा था अबाउट, तो मैं देखो एक चीज पहले पूछी भी थी ये चीज कि तुझे तुझे ये चाहिए कि शुड लिवरपूल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड बेच दो सारे प्लेयर्स, राइट? या हुँ, फिर स्टिक विद द स्क्वाड एंड सी हाउ दिस गोस एंड देन ट्राई हुँ, टू असेस कि ठीक है स्लॉट का ये स्टाइल है, which players actually fit within slots kind of game, हुँ, right? देखो मैंने पूछा था तूने मेरे को ये बोला कि you don't want कि पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करें कि हुँ, साला वाला के जिसके कॉन्ट्रैक्ट बचे नहीं है सबको बेच दो, साला एंड ये वो, हुँ, क्योंकि यू फेल्ट लाइक कि वो एक्सपर्टीज उस लेवल पे भी होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो कि ये प्लेयर्स खेल रहे हैं 6-8 साल से प्रीमियर लीग में हुँ, एंड दे नो हाउ टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, सो इवन इफ लाइक स्लॉट काइंड ऑफ फक्स इट अप अ लिटिल बिट, दे लाइक प्लेयर्स ऑन द पिच कैन काइंड ऑफ सेव इट, राइट? तेरा हुँ, यही आंसर था, राइट? हुँ, हुँ, तो हुँ, तो मुझे तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि लाइक फिर देन यू आर बट देन नाउ इट्स बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी कि हाँ, देन यू आर लाइक कि अरे क्यों नहीं
लाइक फिर हम बेच क्यों नहीं देते, मतलब लाइक उनको लगेगा कि हम चले ही जाते हैं। लाइक तो फिर अगर ऐसा होगा तो वो तो अगले साल वैसे भी चले जाएंगे फ्री में, क्योंकि सबके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं, हम्म। राइट। नहीं नहीं यार, दो चीजें हैं देख। मैं फर्स्ट जो ट्रेंट की बात है, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेंट इज गोइंग टू स्टे विद, अगर क्लॉप होता तो ट्रेंट पूरा अपना करियर विद लिवरपूल रहता। आई हाँ। डोंट एक्सपेक्ट दैट लॉयल्टी इस डे एंड एज में। आई जस्ट फील दैट so Liverpool are not the biggest spenders in the world, right? Now you lose your biggest asset, if even if say Arne Slot feels कि यार मुझे ट्रेंट के साथ खेलना ही नहीं है, I want हम्म। to try out a different route of my attack, and ट्रेंट डिफेंसिवली मेरे लिए अच्छा नहीं है प्लेयर, तो I am fine with him leaving. But then you letting go of your biggest asset for free, that is a loss for the club. ठीक है? Because then you cannot reinvest, you cannot गेट प्लेयर्स जो तुम चाहते हो, बिकॉज़ यू डोंट हैव मनी, यू हैव लिमिटेड मनी जो तुम बेच के ही स्पेंड करते हो वापस। तो मुझे उससे इश्यू है कि इफ ट्रेंट लीव्स फॉर फ्री, तुमने अपना सबसे बड़ा एसेट जाने दिया फॉर फ्री। देयर इज़ नो अदर वैल्यू प्लेयर इन आवर क्लब जिसकी वैल्यू ट्रेंट से मैच करती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और लोगों को कुछ और लगता होगा। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि ना प्रीमियर लीग में, एंड वी एज़ मैं तो एज़ अ फैन ऑफ लिवरपूल आई हैव सीन दिस, that once you put your foot off the gas na, there are so many clubs जो तुम्हारे ऊपर निकल जाएंगे, and then you are always chasing the pack. हम्म। Your players will start to leave. It will be difficult for you to attract newer players, because then you're not spending a lot of money on wages and transfer fees. So then you are always looking for a value buy, and अगर वो value buy नहीं चला, then you're stuck with him for next 2-3 years. तो वो ना एक तुम लूप में फंस जाते हो, एंड देन यू सी दैट आर्सेनल इज डूइंग वेल, सिटी इज देयर, यूनाइटेड इज डूइंग वेल नाउ, चेल्सी इज ऑलवेज स्पेंडिंग, स्पर्स इज डूइंग वेल सरप्राइजिंगली मतलब द टाइप ऑफ बिजनेस दैट दे आर डूइंग नाउ, वेरी स्मार्ट बिजनेस। तो लिवरपूल ना वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में घुस जाएगी, जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू कम अप, बिकॉज नाउ द मैनेजर ऑल्सो इज न्यू, बहुत अनसर्टेनिटी अबाउट हाउ ही इज गोइंग टू बी एज अ मैनेजर फॉर लिवरपूल। तो मैं उस सिचुएशन से डरता हूँ। आई एम फाइन विद अ सीजन वेयर वी आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द लेवल, बट वी सी अ गुड फुटबॉल फ्रॉम आर्ने स्लॉट्स टीम, एंड आई एम फाइन कि वो एक साल असेस कर ले पूरी टीम को, नेक्स्ट ईयर ही गोज आउट कि यार मुझे साला बेचना है, मुझे वैन डाइक नहीं चाहिए, मुझे ट्रेंट नहीं चाहिए, एंड आई वांट दीज प्लेयर्स। बट जब तक वो नहीं होता है ना, इतनी अनसर्टेनिटी है दैट आई थिंक ऑल लिवरपूल फैंस दे डोंट वांट टू गो बैक टू दैट एरा जहाँ पे वो रॉय हडसन वाला एरर था, जहाँ हम प्लेयर्स देख रहे हैं कि यार ये कौन से प्लेयर्स हैं, जेरार्ड खेल रहा है इन लोगों के बीच में, एंड यू फील बैड डैग्लिश। फॉर जेरार्ड ऑल्सो। हाँ। हाँ डैग्लिश एरा भी ऐसा ही था वैसे। हाँ, आई थिंक रॉजर्स के बाद वो एरा थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ था। इम्प्रूव हो गया था, हाँ। हाँ, तो मतलब उस चीज की अनसर्टेनिटी है, बिकॉज प्रीमियर लीग इज वेरी डिफिकल्ट। तुम एक बार पीछे हो जाओ ना, आर्सेनल को देख ले, इतना टाइम लग गया। यूनाइटेड इज फेसिंग दैट इशू, अब ओनरशिप हुई है, अभी अनसर्टेनिटी है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। कब तो करेंगे वो उस एग्जैक्टली। चीज से और वो मुझे, और वो ये प्रीमियर लीग में वो पैसा बहुत आ गया, तो अब नाउ लाइक द लाइक्स ऑफ हाँ, likes of Aston Villa are doing well. West Ham are already like West Ham न्यू always कासल, challenges. Newcastle न्यू is कासल है has अभी। a new owner हाँ now. हाँ। तो हाँ, तो तो मुझे you उस actually चीज की don't know. टेंशन है। हाँ, मुझे उस चीज की टेंशन है। आई एम फाइन, आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद साला नहीं होगा, वैन डाइक विल स्टे, एंड आई एम फाइन विद ट्रेंट गोइंग और नॉट गोइंग, बट आई जस्ट होप कि वो जो पॉलिसी जो ये लगाना चाहता है, या फिर जो वो है ना, इट जस्ट डजंट गेट टू हिम, बिकॉज वो एक ऐसा, प्रीमियर लीग बहुत डिफिकल्ट है फॉर मैनेजर्स टू सस्टेन द प्रेशर, एंड ही हैजंट गॉन थ्रू दैट प्रेशर। ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम इटली और स्पेन और फ्रॉम जर्मनी, ही इज कमिंग फ्रॉम नीदरलैंड्स, जहाँ पे इतना प्रेशर होता ही नहीं है। तो बस मुझे उस चीज़ का टेंशन है। आई आई एम फाइन, मैं तो, मुझे तो इतना प्रेशर वो भी नहीं है टेंशन कि यार ये साइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई एम फाइन। अभी आएंगे प्लेयर्स आई थिंक 1-2 हफ्ते में, बट आई डू एक्सपेक्ट कि लिवरपूल शायद 2 साइनिंग तो करेगी, एंड आई जस्ट होप कि उसमें से एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हो, बिकॉज आई जस्ट फील कि ये जो एंडो है ना, एंडो डिड वेल लास्ट सीजन बट आई थिंक उसके लिए भी वो बहुत बड़ा स्टेप अप था टू प्ले इन लिवरपूल। उसने जो एक्सपेक्टेड था उससे ओवर अचीव करा। ओवर अचीव ही किया है, सही बात। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने खराब खेला, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो बहुत अच्छा खेला वो। सही बात। बट फॉर लिवरपूल, अब वही है, मतलब आई एम फाइन अगर लिवरपूल के ओनर्स जो हैं उसको 1 साल देना चाहते हैं कि यार तू असेस कर ले टीम,
because he's come in a very bad time. Three of the main players of the club have the contract extensions pending, and then you have Euros, तो players भी वापस नहीं आ रहे हैं. So I think वो सारी situation बड़ी difficult होगी for Slot to handle. But let's see. हाँ ठीक है, आई मीन आई थिंक मैंने तो अभी कोई प्री सीजन गेम नहीं देखा किसी किसी भी टीम का, तो आई हैव टू सी एग्जैक्टली लाइक कैसे खेल रही है टीम्स, बट आई थिंक लाइक यू कैन सी सिटी दोनों गेम हार गई, कल भी हार गई विला से, पुराना एक और गेम आई थिंक विला नहीं, सेल्टिक्स मिलान, मिलान, AC मिलान से सॉरी हारी है. मिलान से हार गई थी, सॉरी मैं उससे पहले सेल्टिक मिलान से से हार गई. और सेल्टिक्स से हार गई थी, तो दे हैव लॉस्ट बोथ द गेम, बट हाँ टू बी ऑनेस्ट लाइक टू जज सिटी ऑन प्री सीजन फ्रेंडलीज इज अ हाँ, जोक. प्री सीजन पे हाँ, उसके प्लेयर्स भी नहीं है कोई भी वापस. हाँ हालैंड वालैंड तो खेल ही रहा है, हालैंड ही है बस, और एक वो है ग्रिलिश. जो कि मैंने उसका एक वीडियो देखा था, वो बोलता है भाई बास्केटबॉल लेके हाथ में उठाओ, दिस इज इजी फॉर फॉर ग्रिलिश, साला ने किया भाई, उसने रिम भी टच नहीं करी, फिर पीछे मुड़ के बोलता है इट्स नॉट सो इजी. बोला अच्छा, भाई मैंने क्या भी कर रहा देखी है, वीडियो. हाँ, अरे बोला भाई क्या मस्ती कर रहा है भाई ये आदमी, इसका करियर खत्म हो चुका है, इतना जो पैशन से आया था ना विला से, खत्म हो चुका है, इसको लगा कि भाई मैं तो सही में जीतता हूँ यार. साहब, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ मैं नहीं ना करता मैं वो. मैं मैं ये एग्जैक्ट चीज सोच रहा था. कल मैं हाइलाइट्स देख रहा था, कल नहीं आज ही देख रहा था मैं, मिलान वर्सेस सिटी की हाइलाइट्स. और उसमें ग्रिलिश का आया, और मैं सोच रहा था मतलब एक प्लेयर है उनका, आई थिंक राइट विंग में है, ऑस्कर बॉब करके. हाँ मुझे लगता है अगले 1-2 साल में उसका नाम ज्यादा सुनने को मिलेगा. बहुत अच्छा खेल रहा है वो, जिस तरीके से हाँ मैंने देखा उसका स्टाइल. हाँ, नहीं वो वही था, वो पामर का अंडरस्टडी था वो, बेसिकली वही था वो, सो पामर वेंट एंड देन ही वेंट इनटू द टीम. अच्छा, हाँ, तो हाँ वो काफी अच्छा खेला वो. हाँ, तो मैं यही सोच रहा था यार, ऑस्कर बॉब, हालैंड, वो रिको क्या है वो, क्या नाम है रिको उसका लुइस. पूरा, रिको, रिको लुइस. ये सब खेल रहे हैं और ग्रिलिश कहीं दिख ही नहीं रहा पूरे गेम में. और फिर एक कुछ चांस आया, उसने मिस कर दिया. और मैं तभी इसको देख के मैंने सोचा यार, ये एस्टन विला में ही यूज्ड टू बी द गाय फॉर द टीम. एंड क्या उसके में वो फाइटिंग स्पिरिट होता था, सब कुछ होता था. और यहाँ पे आके बंदे, और एंड ही इज फाइन आल्सो विद दैट. मतलब इज नॉट आस्किंग फॉर अ मूव, इज नॉट आस्किंग पेप कि भाई मुझे तो खिलाएगा नहीं खिलाएगा. चल रहा है उसका, वो खुश है उसमें. और इज ऐसी ओके, वो है वो. लाइक कि डोकू वोकू आया भाई, बढ़िया उसका पोजीशन भी ले गया, ले हाँ ठीक है हाँ, करके. और वो भी तो है, वो मिडफील्डर कौन है इनका जो लीड से आया था, कैल्विन फिलिप्स, वो तो वेस्ट हैम कैल्विन गया था. फिलिप. वेस्ट हैम गया था, वहां से भी वापस अभी प्री सीजन में खेल भाई भी नहीं उसने रहा है वो. उसने नहीं पहले गेम में रेड कार्ड ले लिया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था जब लोन पे गया था. आई डोंट इवन नो कि अब वो कहाँ जा रहा है, आई हैव नो आइडिया. कुछ नहीं है, इनके रूमर्स ही नहीं आ रहे ने, मतलब ठीक है ना भाई, वही पैसा होता है ना मिल वो रहा तो. है, दे आर टेक्निकली प्रीमियर लीग चैंपियन, हाँ, टेक्निकली हाँ, कुछ करा नहीं है टू से कि हाँ हमने कंट्रीब्यूट किया है टीम की तरफ, बट हाँ, हाँ दे कैन से कि हाँ तो जीते, मैं चैंपियंस लीग जीत गए, प्रीमियर लीग जीत गए, एफए कप जीत गए. सही है. तुम्हारा अब कब है मैच नेक्स्ट? आई थिंक बेटिस का आता है, आई थिंक अगस्त फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ. हमारा आर्सेनल के साथ है, और फिर यूनाइटेड के साथ है. आई थिंक लिवरपूल यूनाइटेड अगस्त थर्ड को है शायद, मुझे याद हाँ, है, राइट मैं वही देख अगस्त रहा थर्ड है था ना. अभी. तेरे तेरे वहाँ तो टाइम सही होगा. हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे मैचेस है. नहीं मेरे लिए तो हाँ, बेटिस वाला गेम वेंसडे को है 10 बजे, और यूनाइटेड लिवरपूल 7:30 दस बजे रात को रात. ना, 10 बजे. हाँ, सब यूएस में है ना इसलिए. हाँ, हाँ, तेरे लिए सही है. हमारे लिए तो आर्सेनल का मैच भी 5 बजे है, यूनाइटेड का मैच भी 5 बजे है सुबह. हाँ ये यूएस वाले तो तुम नहीं देख सकते ना, वो अगर टाइम अलग ही बढ़ता तो. देखा था मैंने, रियल बेटिस वाला सुबह 5 बजे उठा था मैं सैटरडे को. अच्छा. एक 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 हाफ देखा, मैं देखना चाहता था कैसा वो है स्लॉट का. बट स्लॉट ने पहले ही मैच से पहले इंटरव्यू में बोल दिया कि यू विल सी 2 10s इन द मैच एंड राइट विंग लेफ्ट विंग. बट जस्ट टू टेल यू दैट वी विल नॉट बी प्लेइंग विद दिस फॉर्मेशन वंस द प्रीमियर लीग स्टार्ट्स, बिकॉज अभी मेरे पास स्ट्राइकर्स नहीं है. सो आई एम प्लेइंग विद हार्वी एलियट एंड सोबोस्लाय एज नंबर 10. मैं कहा यार, जब ये स्टाइल ही नहीं होने वाला खेलने का, तो क्या ही फायदा देखने का. तो मैंने फर्स्ट हाफ देखने का बंद कर दिया था. चलो ठीक है. बट एक एक प्लेयर निकल के आया था हमारा, ट्रेन नियोनी करके. ही इज आई थिंक 17 years old. हम्म. अगर फ्री हुआ ना, उसके हाइलाइट्स देखियो, बहुत अच्छा खेल हाँ रहा है. देखनी है मैंने, मैं अभी एक्चुअली थोड़ा पीछे हूँ ना, तो मैं तो अभी थोड़ा सीरिया लास्ट सीजन की सीरिया की हाईलाइट देख रहा था मैं अभी थोड़ी, मेरे को थोड़ा देखना था, मैं पीछे हो गया हूँ तो मेरे को थोड़ा देखना था वो सब, मैंने वो सब मिस कर दिया था.
वो एटलांटा वाला गेम भी मैंने देखा नहीं है, वर्सेस लेवरकुसेन। तो हाँ, यूरोपा लीग अच्छा वो था। सब मैं लिटरली 2 महीने पीछे चल रहा हूँ। हुँ, मैं थोड़ा कैच अप करूँगा, बट हाँ, आई वांट टू सी ऑल दोज़, ये अभी वाली प्री-सीज़न देखूँ तो सही, एफपीएल की टीम भी तो बनानी है। हाँ। एक एक चीज़ है देखना बस, पड़ेगा। मैं लास्ट चीज़ एक बोलूँगा। आई थिंक हाँ। मैं तो प्री सीज़न मैचेस देख रहा हूँ, हाइलाइट्स ही देख रहा हूँ। बट आई एम सीइंग, मैं इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज़ मुझे एफपीएल में देखना है किस प्लेयर को लेना चाहिए, किसको नहीं। हुँ। बट चेल्सी को देख रहा था मैं, ठीक है? लास्ट 2 मैचेस उनके, एंड ऑब्वियसली चेल्सी बिकम्स अलाइव व्हेन द ट्रांसफर सीज़न इज़ ऑन। जब मैं खोलता हूँ ट्विटर, मुझे कोई नया एडवांस टॉक्स भी नहीं, सीधा साइनिंग वाली वही दिख रही होती है उनकी तो न्यूज़। आई थिंक हुँ। 7-8 साइनिंग तो वो इस समर में भी कर चुके हैं। बट मैं उनकी वो क्या बात कर रहा है? हाइलाइट्स देख रहा। हाँ? क्या बात कर रहा है? ऑलरेडी कर भी हाँ, लिए 6 इतनी? हाँ, मैं अभी देख, रुक जा। एक गोलकीपर साइन कर रहे हैं अभी, और ये देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लेयर तो साइन कर लिए उन्होंने, और एक गोलकीपर साइन कर रहे हैं, 7 प्लेयर। ड्रूसबेरी हॉल साइन किया है, केलीमन, वेगा, केलेब वाइली, मार्क गुयू, टोसिन, बस ये 6 साइनिंग हुई है। और गए कौन-कौन, अच्छा नहीं, नहीं भाई, ये भी तो आए हैं सारे वापस। ये तो लोन से आए हैं ना। हाँ, बट ये सारे वापस भी आए ना, मतलब तो इयान मैटसन तो चला गया, लुकाकू है, लुइस हॉल है, सैंटोस, एंजेलो, ये भैंचो एंजेलो अभी तक खेल रहा है एंजेलो इनका। नहीं, अच्छा ये तो दूसरा, सॉरी। केपा भी आया है भाई, एंड ऑफ लोन। पेपा आया है, ज़िएच भी आ ज़िएच गया। ज़िएच आया है। और बिका कौन-कौन है इनका? मैटसन, लुइस हॉल कहाँ? अच्छा, लुइस हॉल फाइनली भेज दिया न्यूकासल। हाँ, वो चला गया था। और अच्छा, ज़िएच भी चला गया है। हचिंसन, हुमारी हचिंसन कोई है, ज़िएच भी गैलाटासराय चला गया है। और मलंग सार, ओहो! मलंग सार जो भाई पोचेटिनो को पता ही नहीं था। हुँ, और थियागो और सिल्वा। थियागो सिल्वा। बढ़िया है भाई। बट मैं इनके ना मैच देख रहा था, एंड डिफेंसिवली दे वर सो वीक। मैं ऑल्दो प्री सीज़न में जज नहीं करना चाहिए टीम्स कैसे खेल रही हैं। हाँ, रिजल्ट्स तो मैं बिल्कुल जज नहीं करता हूँ। हाँ। बट एक 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 वे ऑफ प्लेइंग होता है, एंड व्हेन यू सी अ टीम बीइंग सो ओपन प्री सीज़न में ही, तो मुझे वो देख के ही लग रहा था कि अच्छा भला दे एंडेड द सीज़न ऑन अ वेरी गुड नोट, एंड दे शुड हैव कंटिन्यूड विद पोच। दे डिडंट डू दैट, एंड नाउ और इतना खराब सिस्टम था वो जो मैं देख रहा था। 2-3 बार बस लॉन्ग बॉल डाली थी सेल्टिक ने। देखियो हाइलाइट्स, तुझे समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड दे वर ओपन, मतलब, एंड तूने वो पढ़ा है क्या कर रहे हैं चालोबा के साथ? नहीं। So they've not taken Chalobah to the preseason tour because they are forcing him to accept deals जो भी उनके उसके पास आ रही हैं, and he is not accepting because he feels कि जो मुझे लगता है मुझे क्लब में जाना चाहिए, मैं उसी में जाऊँगा। So they are saying कि तुम खेलोगे ही नहीं पूरे सीज़न if you don't accept the transfer। क्या क्या है भाई ये? तो उसी में इतना वो आ बच्चों रहे वाली हैं कि मतलब हरकत यार है। एकेडमी ग्रेजुएट जो तुम्हें फ्री में मिला, एंड ऐसा भी नहीं गंदा खेल रहा है। इट्स जस्ट दैट दे डोंट वांट हिम टू बी इन द टीम। दे आर हुँ। फ्रीजिंग हिम आउट इन द कोल्ड। उसको लेके ही नहीं गए। भाई चेल्सी की हालत तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खराब है भाई। ये लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी भी प्लेयर्स, मतलब, नो डिसरिस्पेक्ट टू द क्लब, बट अभी क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे व्हेन यू सी कि सिचुएशन सही नहीं हो रही है। प्लेयर्स जा रहे हैं, अगले साल ही वापस जा रहे हैं, लोन पे जा रहे हैं, बिक जाते हैं, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। भाई बहुत ही सिर्फ रैंडम। दो मेरे को लगता है सिर्फ 2 ही चीज़ें जो हैं इनकी, एक पामर है, व्हिच आई टू बी ऑन मुझे ऐसा लगता है कि पामर इज़ नॉट गोइंग टू हैव द सेम सीज़न एज़ ही हैड लास्ट सीज़न। उतने लेवल पे तो हुँ, नहीं खेलने वाला। हुँ, ये मैं मान के ये मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि नहीं खेलेगा। खेल ले तो अच्छी बात है। और एक है नकुंकू इनका। हुँ, नकुंकू कुछ कुछ नहीं खेला है। आई डोंट थिंक जैक्सन डिजर्व्स एनी चांस इन दिस टीम राइट नाउ, गिवन द वे ही प्लेड लास्ट सीजन। ठीक है, मेरे हिसाब से ही शुड प्ले। बट एनीवेज चल, एक्चुअली हम लोग थोड़ा चेल्सी के बारे में डिटेल में नेक्स्ट अलग वीक से बात करेंगे, हाँ। करते हैं। हाँ, तो इसको हमारा अगले वीक स्पोक्स में पर्सन आ जाएगा ना चेल्सी का। फिर तो छोड़ दो ना, तो अपना म्यूट पे फिर डाल के करो अपना काम, वो करता रहेगा अपना। फिर मोनोलॉग हो जाएगा वो। हाँ, बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ दो कि वेलकम टू लेट विनर शो, ऑलराइट चेल्सी, लेट्स गो, बस। भाग जाओ, अपना काम करके आओ, 1 घंटे तक वो बोलते ही रहेगा।
बट सही है यार, आई थिंक 3-4 हफ्ते लग हो गए ना अभी वापस पॉडकास्ट करे हुए। हाँ, गुड टू बी बैक। बट या आई थिंक चलो खत्म करते हैं यहाँ पे। काफी देर बात कर ली हमने अबाउट आर क्लब्स। लेट्स सी एक वीक में कुछ और नई साइनिंग्स होती हैं इन द प्रीमियर लीग, इन द मेजर टॉप 4 टॉप 6 क्लब्स। बट या गाइस, सो while we are ending the video, please do like the video, please like the channel, subscribe to the channel, and also share it with as many people as you can. Also, if you have suggestions whether we should do smaller episodes, you can write it to us on the comments, and we'll surely take it up. Maybe we can do uh, a preview of all the teams, जो top 4 या top 6 teams हैं, before the starting of the season, so we can discuss all this and उस पे कर लेंगे how what are the expectations, what are we expecting from all the teams, and how they've been in the transfer window. But yeah, thanks a lot for watching the video, and yes, please do like the video and give us the thumbs up.